तो आज का वीडियो में हम लोग कॉमन नेम ही डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्टिंग में देखेंगे, देखो दो चीज़ हम लोग नोमेनक्लेचर जब लिखते हैं दो चीज़ आता है। एक तो हम लोग समझ गए कि एक होता है आईयूपीएसी नेम जो बहुत आसान होता है। उसके बाद दूसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या हम लोग को कॉमन नेम। कॉमन नेम भी आसान है, लेकिन इसमें क्या होता है बहुत कुछ याद करने की जरूरत पड़ जाता है। लेकिन आईयूपीएसी नेम में हम लोग को बहुत आसान हो जाता है नाम लिखना, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अच्छा तरीके से हम लोग सीख लेंगे। तो देखो कॉमन नेम का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आईयूपीएसी नेम को शुरुआत कर रहे थे उसी भांति इसको भी हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे कि देखो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। तो उसका रूल है सबसे पहले क्या लिखना है प्रीफिक्स, उसके बाद क्या लिखना है वर्ड रूट, उसके बाद लिखना है सफिक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जैसे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 से लेकर के हम यहाँ पे 10 तक लिखे। जैसे पहले आईयूपीएसी नेम के दौरान जो लिखाए थे कि 1 के लिए क्या लिखता था वर्ड रूट मिथ लिखता था, 2 के लिए इथ लिखता था, 3 के लिए प्रोप लिखता था। इसी तरह से 10 तक यहाँ पे डेक लिखे। उसी तरह से अंडे की सब चलते रहेगा आगे। अब यहाँ पे देखो अल्केन, अल्केन के लिए यहाँ पे सफिक्स का बात करेगा तो क्या होगा यहाँ पे ANE होगा, अल्किन के लिए इन होगा, फिर अल्काइन के लिए क्या होता है YNE होता है। क्लियर है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। किसके लिए पहले अल्केन के लिए, उसके बाद फिर कैसे करेंगे अल्किन का, फिर देखेंगे अल्काइन का। चलो फिलहाल इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग अल्केन से शुरू करते हैं। अब देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिखना कहाँ से अल्केन से, ठीक है। अब यहाँ से हमेशा याद रखना जब हम लोग 4 कार्बन को लिखना स्टार्ट करेंगे, कितना से लिखना चलेंगे यहाँ पे 4 कार्बन से। तो यहाँ पे हम लोग 3 टर्म्स का हम लोग यूज करेंगे। जब हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं सबसे पहले हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। क्या चीज यूज करते हैं हम लोग नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग दिखाएंगे कितना क्या चीज से N से। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आइसो, क्या लिखेंगे आइसो। क्लियर है। उसके बाद हम लोग किसको दिखाएंगे नियो। अब आइसो का कहानी क्या होगा, जब हम लोग स्ट्रक्चर्स की कोई भी स्ट्रक्चर्स में बात करेगा, जैसे यहाँ पे CH3 है, कार्बन है, यहाँ पर तुम्हारा CH3 रह गया, यहाँ पे CH इस तरह से तुम्हारा रह गया। तो इतना जब कहीं भी दिखाई दिया, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये नीचे भी रह सकता है, जो ऊपर दिखाए वो कहाँ रह सकता है नीचे। मतलब सेकेंड लास्ट में देखना है कि एक कार्बन हम लोग को लगा रहे, तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं आइसो। उसको क्या बोलते हैं हम लोग आइसो। फिर हम लोग देखेंगे कि यही जैसा स्ट्रक्चर सेम देखने को मिलेगा। CH3 कार्बन, ऊपर भी एगो कार्बन दिखाई दे और कहाँ दिखाई दे नीचे भी, और इस तरह से इधर तो कार्बन का चिन्ह लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह का पोजीशन कहीं भी दिखाई दिया तो उस कंडीशन पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे नियो बोलेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है। 3 चीज याद रखेंगे यहाँ पे। एक तो हम लोग किसका यूज होगा नॉर्मल का, दूसरा याद होगा किसका हम लोग यूज यहाँ पे आइसो, उसके बाद किसका यूज होगा नियो का। आइसो कब बोलेंगे जब कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा जिसके स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कि लास्ट कार्बन का मतलब सेकंड लास्ट में देखना कि एक कार्बन हम लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा रहे, तो इस पोजीशन के अनुसार उसको क्या बोलते हैं हम लोग आइसो बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। जैसे अभी एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे। फिर यहाँ पर देखो जब सेकंड लास्ट वाला कार्बन में कितना कार्बन लगा रहे 2 लगा रहे, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं नियो बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जब लगाएंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए कितना कम से कम चाहिए हम लोग कार्बन की संख्या 4 चाहिए। 4 चाहिए, और वो भी ऐसा करके जैसे कार्बन 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 कार्बन, कम से कम कितना होना चाहिए 4। 3 को रहेगा तो उसका हम लोग नॉर्मल नहीं लिखते हैं। 4 को आ जाता है तो उस कंडीशन पे उसका नॉर्मल N लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कहानी समझ में आ रहा है। जैसे आईयूपीएसी नेम में हम लोग नॉर्मल वगैरह लिखते नहीं थे, लेकिन अभी जैसे मान के चलो इसमें अरे यहाँ लिखेगा ना CH3 CH2 यहाँ से CH3, इसका नाम तुम क्या लिखता था ब्यूटेन लिखता था। क्या लिखता था इसका ब्यूटेन। लेकिन अब इसका कॉमन नेम में जब लिखते थे इसको ब्यूटेन ना बोल करके क्या लिखते हैं हम लोग N ब्यूटेन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह का अभी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे नामकरण को लिखना स्टार्ट करेंगे। कहानी समझ में आ रहा है। 3 चीज यूज करेंगे, एक नॉर्मल यूज करेंगे, एक हम लोग आइसो यूज करेंगे, और एक क्या चीज यूज करेंगे नियो करेंगे। अच्छा उसको क्या मिटा दिया, उसको रहने देते तो अच्छा रहता। CH3 कार्बन, यहाँ पर तुम्हारा CH3 नीचे, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा CH। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोल रहे थे आइसो बोल रहे थे। उसके बाद CH3 C, एक ऊपर आ जाएगा तुम्हारा CH3, एक नीचे रह जाएगा CH3, और इधर कोई भी कार्बन का चिन्ह लगा हुआ रहेगा। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे नियो बोलेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है। उसके बाद नॉर्मल हुआ तो कहानी समझ में आ जाएगा। कम से कम क्या होना चाहिए
4 को कार्बन का चेन रहना चाहिए, वो भी सीधा वाला। तो स्ट्रेट लाइन रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल वगैरह यूज करेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर CH4 का अच्छा कितना स्ट्रक्चर्स बनाया जा सकता है, एक एक ना बनाया जा सकता है, तो एक ही तरह का बनाएंगे। और इसका नामकरण हम लोग कैसे लिख रहे थे, अभी तुम लोग देखा तो सबसे पहले लिखते थे प्रीफिक्स प्लस में वर्ड रूट, उसके बाद क्या लिख रहा था यहाँ पर सफिक्स। तो प्रीफिक्स का कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या लिखेगा इसका वर्ड रूट क्या होगा, एक कार्बन के लिए मीथ लिखेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीथ। उसके बाद सफिक्स में क्या हो जाएगा, इसका अल्केन पड़ा मतलब ANE हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा ANE। क्लियर है आता। उसके बाद इसमें देखो C2H6, इसका भी एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, तो इसका भी क्या लिखेगा, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, ईथ लिखेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ईथ। उसके बाद इसका भी क्या हो जाएगा सफिक्स ANE हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है सिंगल बॉन्ड है। फिर यहाँ पर देखो C3H8, इसका हम लोग 2 स्ट्रक्चर्स बनाया जा सकता है। देखो किस तरह से, 2 स्ट्रक्चर नहीं मतलब इसका भी एक ही बनेगा। कैसे, तो देखो C3H8 है, इसका बनाने जाएगा तो यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, अरे यही नहीं बनेगा। अब किसी को मन रहेगा कि ऐसा नहीं बनाएंगे ऐसा बनाएंगे, क्या वही चीज नहीं हो गया, वही चीज हो जाएगा। मतलब 3 को कार्बन तक हम लोग को कोई भी यहाँ पे आइसोमर ये सब हम लोग आइसोमेरिज्म ये सब शो नहीं करता है, मतलब कि इसका एक ही स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। कितने कार्बन तक, 3 कार्बन तक। तो इसका बनाएगा यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। तो इसका कार्बन का नाम लिखोगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पे कोई ब्रांच तो है ही नहीं, प्रीफिक्स है नहीं, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखता है, प्रोप लिखता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा सफिक्स ANE हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे तुम्हारा 4 कार्बन आता है, क्या आता है तुम्हारा 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में आता है, तो इसका देखो कितना पॉसिबल हो सकता है स्ट्रक्चर्स बनाना। एक तो तुम बनाएगा यहाँ से CH3 CH2 CH2 CH3, क्या एक स्ट्रक्चर तो ऐसा बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, CH3 CH2 CH और यहाँ पर तुम्हारा CH3, ऐसा तो अभी तो 4 ऐसा ही हो गया। लेकिन ऐसा ना करके अभी क्या करेंगे, एक कार्बन यहाँ पर हटा देते हैं हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक को क्या करो शिफ्ट कर दो, और यहाँ पर तुम लिख दो CH3। क्या अभी दिखाई दे रहा है 4 को कार्बन, अरे 4 को कार्बन दिखाई दे रहा है ना, तो अभी तक तुम्हारा वही चीज हो गया, और यहाँ पर भी क्या है वही चीज है, लेकिन दोनों का नामकरण क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और अभी तुम लोग को बताए थे एक को यूज करना है हम लोग नॉर्मल, क्या यूज करना है नॉर्मल। और नॉर्मल के लिए क्या चीज दिखाते हैं N से, और N कब लिखना स्टार्ट करेंगे, जब कम से कम कितना हो 4, क्या हो जाए कम से कम 4 कार्बन हो। क्या कहानी समझ में आ रहा है कि कब हम लोग नॉर्मल यूज करेंगे, जब हम लोग को कितना कम से कम हो जाए 4 को, और वो भी कैसा सीधा होना चाहिए, ओपन चेन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये तो पूरा ओपन में दिखाई दे रहा है स्टेट में, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, ब्यूटेन लिखते थे। क्या लिखते थे हम लोग, ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन आने के बाद जब कॉमन नेम लिखते हैं तो वहां से हम लोग को नॉर्मल ये सब यूज होने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, N लिखेंगे। क्या लिखेंगे, N। कहानी समझ में आ रहा है। अब मान के चलो 5 कार्बन रहेगा तो उसमें भी लिखेंगे N, पेंटेन लिखेंगे। कहानी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर्स को देखो, यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि अभी ऐसा 2 स्ट्रक्चर्स अभी तुम लोग को बताएं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा वहां पर देखना कि क्या इस तरह से, मतलब सेकंड लास्ट वाला में जा करके देखना क्या एक कार्बन वहां पे लगा हुआ है क्या। अगर इस तरह का मॉलिक्यूल दिखेगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आइसो यूज करेंगे। क्या यहाँ पे वैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, चाहे तुम इधर से देखोगे तभी सेकंड लास्ट, इधर से देखोगे तभी क्या सेकंड लास्ट, और क्या सेकंड लास्ट में एक कार्बन लगा हुआ है, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आइसो। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर आइसो। बाकी क्या कार्बन है, 4 को कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए अभी भी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन होगा। क्या होगा, ब्यूटेन। तो यहाँ पे लिखेंगे आइसो ब्यूटेन लिखेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आया। अगर ये ओपन में पूरा रहता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, नॉर्मल। लेकिन जब इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, आइसो। सिर्फ वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे तुम मान के चलो अभी तुमको सिर्फ बोल देगा ब्यूटेन, अरे तो तू इसको नहीं लेकर के चलेगा, लेकिन होता है क्या, ये भी होता है। ताकि दोनों में फर्क कैसे होगा था, फर्क करने के लिए हम लोग को 3 चीज यूज करना पड़ा, एक वो आइसो, नियो और क्या चीज, नॉर्मल। अगर कभी नॉर्मल रह गया तो वो हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेट में रहेगा, पूरा सीधा रहेगा ओपन में। और वही अगर हम लोग को आइसो रहेगा तो इसका मतलब समझ जाना कि एक कार्बन को क्या करना, सेकंड लास्ट कार्बन में जाकर के ऐड करना। वही अगर नियो रहेगा तो क्या करेगा, सेकंड लास्ट वाला में एक कार्बन जोड़ देना, 2 कार्बन जोड़ देना। क्या कहानी समझ में आ गया। तो अभी फिलहाल इतना लिख लो, उसके बाद तुरंत हम बताने वाले किसका, पेंटेन के लिए। अगर 5 कार्बन के लिए चलोगे तो उसमें हम लोग को 3 स्ट्रक्चर्स बनने लगेगा। चलो इसको लिख लो पहले। देखो अब इधर थोड़ा सा ध्यान से देना, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कितना पॉसिबल है। सबसे पहले तो एक तो ओपन वाला बनाते जाएगा, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ से कितना करेगा, CH3 हो गया 5 गो। चलो एक तो ये स्ट्रक्चर था। उसके बाद और स्ट्रक्चर इसका कितना बनाया जा सकता है, तो 2 और बनेगा इसका। देखो एक तो यहाँ पे ऐसा बनाया जा सकता है CH3 CH, और एक यहाँ जोड़ दो तुम CH3 CH2 CH3। क्या बन गया, अभी भी 5 कार्बन का। एक और बनाएगा तो ऐसा पॉसिबल है, CH3 कार्बन CH3
CH3 और CH3। क्या इसके अलावा और भी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नहीं, जो भी बनाएगा सेम ही मिल जाएगा फिर। तो अब देखो इसका नॉर्मल, सबसे पहले देखो ये तो पूरा लाइन में है, पूरा स्ट्रेट में। बोले थे कि स्ट्रेट जब भी रहेगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग? n लगाएंगे, मतलब नॉर्मल उसको बोलते हैं। तो n कितना कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंटेन लिखेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेकंड लास्ट कार्बन में एक कार्बन लगा हुआ है, मतलब इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंटेन लिखेंगे। कहानी समझ में आ रहा है? सिर्फ स्ट्रक्चर्स को पहचानने के लिए कभी अगर आइसो पेंटेन बोल दिया तो तुम्हें यही चीज बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? आइसो नाम सुन गया मतलब सेकंड लास्ट में क्या करना है? एगो कार्बन ऐड कर देना। वही चीज इसमें देखो, सेकंड लास्ट कार्बन में देखो कितना कार्बन लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। तो 2 लगा है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? नियो लगाते हैं। तो नियो 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे उसके लिए? पेंटेन रखेंगे। क्या कहानी समझ में आ गया पूरा अच्छा तरीके से? उसी तरह से देखो 6 को कार्बन का कितना बनाया जा सकता है? तो इसका बनाने जाओगे तो सबसे पहले ऐसा बनाओगे, CH3 CH2 CH2 CH2, एक बन गया, 1 2 3 4 5 और 1 6। फिर इसका बनाने जाएगा तो कितना बन जाएगा? CH2 CH2, यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ पर तुम्हारा CH2 CH3, कितना हो गया? 2 4 1 5, 11 बनेगा, CH2 CH3। उसके बाद अभी और इसका क्या बनाया जा सकता है? CH3 कार्बन, CH3 यहाँ से करेगा क्या बन जाएगा तुम्हारा? CH2 CH3, 4 और 2 6। और इसका बनाया जा सकता है क्या? किसी के मन में कुछ सवाल आ रहा है क्या? इसका और किसी तरह से स्ट्रक्चर और बनाया जा सकता है क्या? किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि 3 गो स्ट्रक्चर्स के अलावा भी कुछ बनेगा? एक ही में ना बनता। अगर यहाँ पे देखोगे तुम्हारा अगर मन में होगा कि नहीं इसको यहाँ पे लगा देते हैं, अरे फिर तो तुम्हारा बतिया क्या होगा? फिर तो लॉन्ग वे वॉल्यूम चल जाएगा। क्या कोई और पॉसिबल लग रहा है क्या? नहीं पॉसिबल है। अरे लग रहा है क्या? फिर से देख लो अच्छा से, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान के चलो तुम्हें लगता होगा कि ई वाला से यहाँ लगा देते तो क्या दिक्कत है? फिर भी तो बतिया वही चल जाएगा। जो इधर से देखो क्या हो जाएगा? इधर से देखने में मिलेगा, मतलब इसके अलावा बनाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग वाला है तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल। के कार्बन था? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्सेन लिखेंगे। यहाँ पर देख रहा है लास्ट कार्बन के सेकंड लास्ट में कितना है? 1 कार्बन, मतलब ये क्या हो जाएगा? आइसो हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो हेक्सेन बोलेंगे। इसके लिए क्या बोलेगा? नियो बोलेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नियो हेक्सेन हो जाएगा। तो जिस तरह से अभी कहानी देखा इसी तरह से तुम्हारा क्या होगा? चलते जाएगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा एक लास्ट पॉइंट में जो तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इस रूल के अनुसार से चलोगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो यही सवाल पूछता है, मतलब उसको फंसाने के लिए। यहाँ पर देख रहा है कि C8H18 है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर्स बनाने जाओगे तो इसके लिए जब तुम आइसो का बात करेगा, किसका बात करेगा? आइसो का। तो आइसो के लिए तुम ऐसा बनाना चाहता, CH3 CH CH3 CH2 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 CH के हो गया, 1 2 3 4 5 6 1 7 और 1 8 हो गया ना? 2 4 6 7 1 8। अभी इस पोजीशन को तुम क्या बोलने जाता? आइसो बोलता? अरे भाई नहीं बोलता। आइसो बोल करके क्या बोल देता? इसको ऑक्टेन बोलता। क्या यही चीज बोलता? लेकिन ये चीज तुम करने जाओगे तो ये क्या हो जाता है? गलत। क्या हो जाता है? गलत। किसके लिए बता रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेन के लिए बता रहे हैं कि ऑक्टेन के लिए जब आइसो ऑक्टेन लिखने जाते हैं तो हम लोग तो सोचते हैं कि ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका जो रियल जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है? तो देखो इसका रियल स्ट्रक्चर्स देखेगा तो होता है CH3 कार्बन, यहाँ पर 2 को कार्बन लग जाता है। CH3 यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा CH3, फिर कार्बन, फिर यहाँ से CH, यहाँ से हो जाएगा CH3। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ रह जाता है तुम्हारा CH3। तो इसका स्ट्रक्चर्स को याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर्स होता है ये कहलाता है तुम्हारा आइसो ऑक्टेन कहलाता है। कहानी समझ में आ रहा है? तो ये चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि हम लोग सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होकर के क्या स्ट्रक्चर्स होता है? ये स्ट्रक्चर होता है। किसका लिए? ऑक्टेन के लिए। किसके लिए? ऑक्टेन के लिए। बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही हम लोग को फॉलो होते जाएगा। क्या रूल समझ में आ गया? कब हम लोग आइसो लगाएंगे, कब हम लोग नियो लगाएंगे, कब हम लोग नॉर्मल लगाएंगे, तीनों कहानी समझ में आ गया। फिर हम लोग स्पेशल एक खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फॉलो किसमें नहीं होता है? हम लोग को ऑक्टेन में। कि ऑक्टेन में जाते हैं तो हम लोग को आइसो ऑक्टेन इसको हम लोग मानते थे, लेकिन ऐसा करोगे तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसका जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है? एक्चुअल में ऐसा होता है। तो एक ही एक्सेप्शनल है, इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। बाकी जो हम लोग का रूल है उसी के अनुसार चलेगा। चलो इतना लिख लो पहले। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसके लिए? अल्कीन के लिए, ठीक है। तो अल्कीन के लिए देखो सफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं? EN लिखते हैं। अब इसका देखो क्या क्या हम लोग का स्ट्रक्चर्स बनेगा और कैसे इसका नामकरण हम लोग लिखेंगे। अच्छा इथिन, अभी देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए कैसे लिखेगा? CH2 और बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड और CH2। यही ना होता है? इसका नामकरण 2 होता है, मतलब जब भी हम लोग अल्कीन का बात करेंगे तो उसमें कितना नाम हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे कि इसके लिए हम लोग 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का क्या लिखेगा? एक तो हम लोग जानते हैं कि इथिन लिखता था। क्या लिखता था? इथिन।
और इसका दूसरा नाम जो होता है इथाइलिन होता है। क्या होता है हम लोग को? इथाइलिन। सबसे पहले तो इतना लिख लेगा, अरे इतना लिख लेगा ना, उसके बाद क्या लिख देना है? ENE लिख देना। कहानी समझ में आ रहा है? तो दो दो नाम होगा, एक तो ये चीज हम लोग पहले से जानते थे, उसके बाद क्या भी ऐड करते जाना ये चीज। क्या कहानी समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो यहाँ पे C3H6। अच्छा, इसका और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसका जाओगे तो देखो इसका क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा CH2। क्या इसका और कोई पॉसिबल है क्या? किसी का मन में चल रहा होगा कि ऐसे बना दीजिए ना, CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ से CH3। क्या कोई ऐसा सोच रहा है क्या? अच्छा, इसमें और उसमें अंतर क्या है? अरे सेम चीज है ना, मतलब इसका भी कितना बनेगा? एक ही बनेगा। तो ऐसा कोई सोच रहा होगा कि इसका दो का स्ट्रक्चर बनेगा, तो ऐसा मत सोचना। समझ में आ रहा है ना? गलती कर देगा। देखो ये सब जो बता रहे ना, 2 गो 3 गो स्ट्रक्चर्स बन रहा है, तो यही सब हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में। किसमें पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वही कहलाता है कि हम लोग को उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अच्छा, जितना बना रहे सब में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। चलो इधर देखो, यहाँ पे इसका नामकरण हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले समझ रहे हैं कि क्या है? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। और उसके लिए क्या लिखेंगे? ENE। ई तो जानबे करते हैं। उसके अलावा इसका क्या होगा? देखो लिखेंगे प्रोप और यहाँ पर YL क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। और लास्ट में क्या ऐड कर देना है? ENE यूज करना है। क्या इतना कर लोगे? अरे इतना कहानी समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखो C4H8, इसका कितना स्ट्रक्चर्स बनाया जा सकता है? एक तो बनाओगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ऐसा बनाओगे। एक बार क्या कर सकते हो? ई डबल बॉन्ड को यहाँ घिसा सकते हो। अरे वो कर सकते हो ना? तो इसका स्ट्रक्चर से एक बार बनाओगे तुम, क्या चाहिए? CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके अलावा और भी तुम्हारा पॉसिबल है क्या? कुछ सोचो, अपने थोड़ा दिमाग लगाओ कि 2 चीज हम लोग बना लिए, क्या इसके अलावा भी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं होगा, अभी दिखाते हैं नहीं होगा सर। CH3 कार्बन CH3, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड CH2। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है क्या? अरे हो सकता है नहीं हो सकता? देखो 1 2 3 4, अभी भी इसका फॉर्मूला जाकर देख लो, वही चीज होगा। C4H8 होगा कि नहीं होगा? देखो अभी से सब प्रैक्टिस करते चलो, थोड़ा दिमाग को वाश करो, क्योंकि इसके बाद जो अभी जैसे कॉमन नेम खत्म होगा, उसके बाद जो चैप्टर आएगा वही आएगा हम लोग का आइसोमेरिज्म, जहाँ पे एकदम अथवा यही सब हम लोग को पढ़ते जाना है। तो क्या समझ में आ गया ना? इसका 3 गो पॉसिबल है। क्या इसके अलावा और भी तुम बना सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अब इसका रहा नाम। ठीक है, अभी देखो ये भी हम लोग को क्या है? अरे इसका नामकरण बोलने जाएगा तो ये हम लोग को क्या है? इथीन है। क्या हम लोग को? इथीन है। ये भी हम लोग को क्या है? इथीन है। क्या हम लोग को? इथीन है। ये भी हम लोग को क्या है? इथीन है। अब रहा बात कि तुम इथीन इथीन बोलेगा तो हम कैसे मानेंगे कि तुम ये स्ट्रक्चर बनाया, ये बनाया है कि ये वाला बनाया? अरे कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो इस समय यहाँ पर देखो, इसके लिए जाओगे तो ये तो दिखने में लग रहा है कि ये तुम लोग को क्या है? आइसो है। तो यहाँ पर अरे यार यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। चलो, तो ये हम लोग को कौन सा पोजीशन दिखाई दे रहा है? आइसो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? आइसो लगा देंगे। कहानी समझ में आ रहा है? उसके बाद इन लोग का नामकरण कैसे लिखोगे? तो इसके लिए अलग अलग कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हम लोग को 2 टर्म यूज किया गया है, एगो अल्फा और एगो किसका बात किया गया? बीटा का। ये अल्फा और बीटा क्या बताएगा? पोजीशन। अगर पहला पोजीशन पे दिखाई दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। अगर दूसरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बीटा। इसमें देखो डबल बॉन्ड कितना पोजीशन पे है? पहला पोजीशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा बीटा बोलते हैं। कहानी समझ में आ गया? कौन पोजीशन पे आ रहा है? अल्फा पे। तो इसी चलते इसको क्या बोलेंगे? अल्फा ब्यूटीन बोलेंगे। कहानी समझ में आ रहा है? इसके लिए क्या बोलोगे? इधर से भी चलोगे तो अल्फा बीटा, इधर से भी चलोगे तो अल्फा बीटा। तो आ रहा है कहाँ पे? अल्फा और बीटा। कौन पोजीशन पे? बीटा पोजीशन पे। इसी चलते इसको बोल देंगे बीटा ब्यूटीन। तो जैसे अल्फा और बीटा आएगा तो क्या तुम पकड़ लोगे? अरे पकड़ लोगे ना। उसी तरह से आगे जाएगा तो वो गामा लिखने लगेगा कि गामा पोजीशन पे तुम्हारा क्या है? डबल बॉन्ड है। तो क्या इसका नोमेनक्लेचर लिख लोगे ना। उसके बाद देखो इसके लिए एक तो ब्यूटीन लिख दिया, इसका दूसरा नाम भी और क्या लिखता है? अल्फा लिखने के बाद यहाँ पे लिखेगा ब्यूट, यहाँ पे लिखेगा YL, उसके बाद क्या लिखेगा? ENE। बात समझ में आ रहा है ना? तो कभी ऐसा नाम देखने को मिलेगा, कभी ऐसा नाम लिखेगा। तो ई वाला पकड़ना कि ई आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो ये भी किसको दिखा रहा है? डबल बॉन्ड वाला को। इसके लिए फिर तुम दूसरा नाम क्या लिखते हो? तो इसके लिए लिखोगे बीटा और यहाँ पे क्या लिखोगे? ब्यूटाइल। लिखने के बाद यहाँ पे क्या ऐड करोगे? ENE लिखोगे। फिर ये तो उसी तरह से इसके लिए क्या लिखोगे? आइसो लिखने के बाद ब्यूट और यहाँ पे YL और क्या लिखोगे? ENE। कहानी समझ में आ रहा है कैसे कैसे लिखेगा? चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद चलेंगे ट्रिपल बॉन्ड का। देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके लिए? अल्काइन के लिए। ठीक है, देखो दोनों में कंफ्यूज मत करना। सबसे पहले हम लोग देखे अल्केन। किसके लिए देखे थे हम लोग? अल्केन। अल्केन में कोई दिक्कत नहीं था। जैसे हम लोग अल्केन का नाम लिखते थे, जैसे ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, उसी तरह से बस उसमें हम लोग क्या क्या यूज किए? नॉर्मल, आइसो, उसके बाद क्या किए? नियो। बस तो यही नहीं ऐड किए। उसके बाद जब हम लोग ऐड किए किसके लिए?
अल्किन के लिए, तो अल्किन के लिए गए तो वहां पर हम लोग को अल्फा बीटा ऐसे करके आने लगा। फिर अगर कभी हम लोग को 9 कार्बन 10 कार्बन 11 कार्बन का आ गया तो उसमें हम लोग नंबरिंग देना स्टार्ट कर देंगे। जो अल्फा बीटा था ना उसके जगह में डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे कि वो दूसरा पोजीशन पे कि तीसरा पोजीशन की 9वां पोजीशन में कि 10वां पोजीशन, तो वहां पे काउंट करके डायरेक्टली वहां पे नंबरिंग दे देंगे कितना पोजीशन पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है, उसके बाद जितना नाम होगा वो लिख देंगे। तो वहां पर अल्किन के लिए 2 चीज लिखा कि डायरेक्टली अगर 2 कार्बन है तो लास्ट में खाली ENE जोड़ रहा था, लेकिन फिर दूसरा भी नाम होता है उसमें जो कि जैसे कि 2 कार्बन है तो उसके लिए लिखता क्या चाहिए, इथाइल जो लिखता था उसी के लास्ट में क्या लगा देना है, ENE लिख देता था। कहानी समझ में आ रहा है? जिसको शॉर्ट में बोल रहा था क्या चाहिए, अल्काइलिन बोलता था, रेहिन हो गया। अब यहाँ अल्काइल के जगह में जो कार्बन रहेगा उसको लिखते जाएगा। तो ये था तुम्हारा किसका, अल्किन तक का। अभी देखो अल्काइन का रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अल्काइन का जब भी नाम रहेगा तो इसमें एसिटिलाइन लिखेगा। क्या लिखेगा हम लोग को, एसिटिलाइन। अब ये किसके लिए लिखेगा, सो देखो जब हम लोग को कोई भी कार्बन के बीच में क्या चीज हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे एक कार्बन इधर रहेगा एक कार्बन इधर रहेगा, तो इतना पार्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिलाइन बोलेंगे। क्या कहानी समझ में आ गया? इसके अनुसार फिर देखेंगे कि मिथाइल है कि इथाइल है कि प्रोपाइल है, ऐसे करके। जैसे कि मान के चलो इसका अभी देख रहे हैं 2 कार्बन है ना और दोनों के बीच में है, तो इसका हम लोग क्या नाम बोलेंगे, वही चीज बोलेंगे, एसिटिलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिटिलाइन। क्या कहानी समझ में आ गया? क्योंकि इतना ही पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलाइन। अब देखो इसका कहानी अभी जान रहा है कि इतना पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलाइन बोलते हैं। तो एसिटिलाइन के बगल में पहले तुम्हारा क्या है, एगो कार्बन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल एसिटिलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइल एसिटिलाइन। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटिलाइन हो जाएगा। क्या दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? जो रूल है, रूल के अनुसार समझो कि जब भी हम लोग लिखते हैं जैसे कि इवलत रहेगा उसके बाद कार्बन वगैरह जब रहेगा तो वहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका नाम होता है अल्काइल, उसके बाद क्या लिखेगा यहाँ पे, एसिटिलाइन लिखेगा। क्या लिखेगा यहाँ पे, एसिटिलाइन। समझ में आ गया? तो ये अल्काइल क्या बता रहा है कि जितना भी कार्बन रहेगा, एक कार्बन है क्या लिखेगा, मिथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल। तो ये उसका रूल होता है कि कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर लिखेंगे। कहानी समझ में आ गया? उसके बाद इसमें देखो इतना सा पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे, फिर से एसिटिलाइन लिख रहे थे। अभी दोनों तरफ क्या हो गया, सेम सेम हो गया, और दोनों तरफ सेम सेम क्या हम लोग को, मिथाइल है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, 2 घात क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई। तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, हम लोग को डाई लिखेंगे और दोनों तरफ क्या मिथाइल है, तो इसी चलते यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल हो गया। क्लियर है? और इतना पोर्शन को क्या बोलते हैं, एसिटिलाइन बोलते हैं। यहाँ पे लिख दो भाई जी, एसिटाइलिन। क्या कोई दिक्कत है क्या? फिर इसका कहानी देखो। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गया, एक तरफ एगो कार्बन एक तरफ 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, इथाइल, 1 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, मिथाइल। तो फिर अल्फाबेटिकल से चलेंगे, पहले कौन लिखेंगे, इथाइल। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तुम लिखेगा इथाइल और फिर क्या लिखेगा, मिथाइल, और फिर लास्ट में क्या बोलेगा, एसिटिलाइन। क्या दिक्कत है इसका लिखने में? क्या अगर ये चीज तुम लिख ले रहा है तो क्या अभी एगो कंपाउंड है उसको लिख करके बताओ। चलो इसको लिख करके बताओ तो क्या होगा सर, मतलब समझ में आ रहा है? जहां यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दी है, बाकी सब में सिंगल सिंगल मतलब हाइड्रोजन अपने से लगा लेगा ना। बाकी इसका नाम लिख करके बताओ तो क्या होगा। तो देखो अब इसका नामकरण तो आसान था। सबसे पहले क्या करना है, बस ये बाउंड्री लाइन को घेर देना। इसके बराबर क्या लिखता था, एसिटिलीन लिखता था। क्लियर है? बाकी यहाँ पर देख रहा है 2 कार्बन और इधर क्या कार्बन दिख रहा है, 3 कार्बन। इसके लिए प्रोपाइल लिखता है, इसके लिए क्या लिखता है, इथाइल। पहले इथाइल लिखेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथाइल लिखेगा, उसके बाद क्या लिखेगा, प्रोपाइल लिखेगा, उसके बाद उसके लिए क्या लिखेगा, एसिटिलीन लिखेगा। क्या क्लियर है? क्या आप 10 गो रहे 50 गो रहे सब तो लिखिए लेगा आराम से। ठीक है, चलो लिख लो इसको। चलो हम लोग आज के वीडियो में क्या देखेंगे, कॉमन नेम लिखना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग जितना भी आईयूपीएसी नेम था वो सारा कुछ हम लोग एक एक करके क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे चलेंगे कॉमन नेम। तो जैसे हम लोग आईयूपीएसी नेम को कवर किए थे उसी प्रकार से कॉमन नेम का भी रूल चलेगा। जैसे हम लोग अल्कोहल के लिए पढ़े थे, फिर हैलाइड के लिए पढ़े थे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पढ़े थे, एल्डिहाइड के लिए पढ़े थे, मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे वो सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, कॉमन नेम लिख रहे, मतलब कि आईयूपीएसी नेम लिख रहे थे। तो उसी भांति हम लोग कॉमन नेम का भी यूज होता है। तो इसका लिखने का सिर्फ हम लोग को क्या होता है ना, तरीका हम लोग का रूल इसका अलग अलग रहता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कि इसका क्या क्या हम लोग को जरूरत पड़ेगा कॉमन नेम को लिखने के लिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कुछ कुछ हम लोग प्रीफिक्स के जैसा यहाँ पे यूज होगा। जैसे कि कोई भी हम लोग नाम लिखेगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे उससे पहले हम लोग को कुछ कुछ यहाँ पे चीज यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, जिसको हम लोग वैसे भी पहले कुछ भी हम लोग ऐड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते थे, प्रीफिक्स बोलते थे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो वो हम लोग को कौन कौन सा प्रीफिक्स होगा और क्या यूज करेंगे और कब करेंगे, वही सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। आईयूपीएसी का जितना रूल था वो सारा कुछ तुम लोग को समझ में आ चुका है। तो देखो सबसे पहले जो हम लोग प्रीफिक्स के जैसा यहाँ पे यूज करेंगे वो है हम लोग को नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग क्या चीज दिखाएंगे, स्मॉल लेटर एन से दिखाएंगे। क्लियर है? तो
n लिखने के बाद हम लोग को थोड़ा सा डैश देंगे, उसके बाद फिर हम लोग नामकरण लिखना स्टार्ट करेंगे। अब रहा बात की नॉर्मल कब हम लोग यूज करेंगे, तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लीनियर चेन ऑफ कार्बन एटम। जब हम लोग कोई भी कार्बन का चेन रहता है, वो भी हम लोग पूरा स्ट्रेट मतलब पूरा सीधा, तो उस दौरान उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग नॉर्मल का यूज करते हैं। कहानी समझ में आ गया। जैसे कि मान के चलो इसका, अभी यहाँ पर देख रहे हो क्या है, CH3 CH2 CH2 और इधर एक डैश छोड़ा गया, इसका मतलब क्या है, इधर कुछ और हम लोग को जुड़ा होगा। अरे मतलब कि इतना छोड़ा हुआ है तो इधर और भी कुछ रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिकल। और ये सब हम लोग को डेरिवेटिव्स रहता है हाइड्रोकार्बन का। तो कभी भी एक चीज सिर्फ हम लोग को इतना देखना है कि कभी भी अगर हम लोग को स्ट्रेट लाइन जैसा हम लोग को दिखाई दिया, लीनियर दिखाई दिया, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, नॉर्मल का यूज करेंगे। जैसे कि इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे नाम में, सो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n, क्या लिखेंगे n, जो हम लोग को क्या बताएगा, नॉर्मल है, मतलब कि हम लोग को क्या है, स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 3 वो कार्बन है, क्या हम लोग को 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, प्रोप पे लिखते थे, क्या लिखते थे हम लोग, प्रोप। और यहाँ पर जब हम लोग रेडिकल रहता है, मतलब कि यहाँ पे एक कार्बन के जैसे यहाँ पे छूटा रहेगा कि इधर और भी कुछ हम लोग जुड़ सकता है, जैसे यहाँ पर हो सकता है कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए या फिर कुछ और चीज यहाँ पे जुड़ जाए, तो इतना पोजीशन को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्काइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, अल्काइल। जैसे कि यहाँ पर जितना कार्बन रहेगा उतना हम लोग YL लास्ट में लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते थे, तो यहाँ पर अभी क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे YL लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इधर हम लोग को छूटा हुआ है, तो इतना सा पोर्शन जो है, इतना सा पोर्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपाइल वगैरह ये सब लिखेंगे, मतलब किसके जैसा लिखेंगे, अल्काइल के जैसा लिखेंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें जब देखोगे अभी क्या चीज स्ट्रेट जैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे। उसके बाद देखो कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे। क्या क्लियर है। उसी तरह से इसमें देखो, इधर मेरा अट नहीं रहा था, इसी चलते ये वाला देखो कहीं ना कहीं देखो इधर से स्टार्ट कर रही थी, अंतिम हो रहा है, तो इसको जब इधर लिखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्ट्रेट ही रहेगा। अरे स्ट्रेट रहेगा ना, तो अभी देखो ये भी स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंटाइल लिखेंगे। पेंटाइल या फिर ब्यूटाइल या फिर प्रोपाइल, लास्ट में YL इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, रेडिकल है। रेडिकल करने का मतलब इधर कुछ भी हम लोग को जुड़ा हुआ रह सकता है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी रह सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हम लोग को YL के जैसा हम लोग वहां पे दर्शाते हैं, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं अल्काइल। उसके बाद जो सेकंड हम लोग यहाँ पे प्रीफिक्स के जैसा यूज करेंगे वो होता है हम लोग को सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम लोग लिखेंगे SEC से। क्या चीज लिखेंगे, SEC। इतना लगाने के बाद हम लोग डैश देंगे, उसके बाद फिर आगे का नामकरण लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इट इज यूज्ड व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन एटम। यहाँ पे बोल रहा है कि कब हम लोग यहाँ पे 2 डिग्री लिखेंगे, तो 2 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और सेकेंडरी के लिए हम लोग जब लिखेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सेक लिखेंगे, SEC लिखेंगे। तो ये हम लोग कब रहेगा, जब हम लोग कोई भी कार्बन का चेन रहेंगे और वहां पर देखना कि 2 डिग्री कार्बन, कितना देखना वहां पे, 2 डिग्री कार्बन में अगर कोई हम लोग को फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है तो उस कंडीशन पे वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, सेक का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, तो एग्जांपल में देखो यहाँ पर जैसे कि इसमें देखो, अच्छा इसका डिग्री देखोगे, इस कार्बन का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है, एक कार्बन। अगर इस कार्बन का बात करेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, इस कार्बन से एक कार्बन और इस तरह से 2 को जुड़ा हुआ है, मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। फिर इसका भी कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। अभी देखो तुम्हारा अगर 2 डिग्री कार्बन पे ही अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, तो उस स्थिति में इसका जब नामकरण लिखेंगे यहाँ पे उसका नामकरण। अच्छा अभी कुछ पता चल रहा है क्या कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, मतलब सिर्फ कहने का है कि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर लगा रहे हैं तो इतना सा पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इतना सा पोर्शन के लिए चूंकि यहाँ पे 2 डिग्री पे है तो इसका नामकरण हम लोग क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपाइल। तो यहाँ पर 2 डिग्री हम लोग को जल्दी देखने को नहीं मिलता है, तो 2 डिग्री को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, सेकेंडरी बोल रहे थे, जिसको हम लोग लिख क्या रहे थे, SEC लिख रहे थे। तो यहाँ पे 2 डिग्री ना लिख करके यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे। क्या कहानी समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल। बाकी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कुछ रहेगा तो उसके लिए फिर लिखेंगे अलग से नाम। कहानी समझ में आ रहा है। तो सिर्फ अभी इतना सा पोजीशन के लिए क्या बोलेंगे, तो ये चीज हम लोग बोलेंगे। फिर देखो इसका, फिर वही जैसा देख रहा है, इसमें देखेगा ये कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। अभी देख रहे हैं 2 डिग्री में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा तो ये 2 डिग्री में है, तो इसी चलते इसको कितना बोल रहे हैं, 2 डिग्री अल्काइल बोलेंगे। यहाँ पे 2 डिग्री कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 कार्बन, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री ब्यूटाइल बोलेंगे। जो कि 2 डिग्री जल्दी लिखते नहीं तो उसके जगह हम लोग क्या लिखना पड़ता है, सेक लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा सेक और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ गया। उसी तरह से इसके लिए खुद बता सकते हो, ये भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कितना डिग्री में लगा हुआ है, 2 डिग्री में, तो मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 2 डिग्री जहां दिख गया मतलब क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और कितना कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के क्या लिखेंगे, पेंटाइल लिखेंगे। कहानी समझ में आ रहा है ना। जैसे कि अभी कुछ समय बाद तुम लोग को पढ़ेगा, जैसे इस तरह से यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3 यहाँ पर मान के चलो OH रह गया, ऐसा करके। तो इसका जब नामकरण लिखेंगे तो देखो
इस पोर्शन देखो इसी में जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को देखो कितना डिग्री तुम्हें दिखाई दे रहा है, 2 डिग्री। तो उसके लिए लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग, सेक लिखेंगे। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटाइल लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे, ब्यूटाइल। उसके बाद OH लग गया तो इसके लिए फिर लिखेंगे अल्कोहल, तो उसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग धीरे धीरे नामकरण लिखना सीखेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ पोजीशन को समझो कि कब किसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो क्या तुम्हें यह पता चल गया कि नॉर्मल कब यूज करेंगे, जब हम लोग को कोई भी हम लोग को क्या रहेगा, लीनियर चेन रहेगा उस समय। फिर सेकेंडरी कब यूज करेंगे, जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप या फिर कुछ भी अगर हम लोग को जुड़ा रहे कहां पे, 2 डिग्री कार्बन पे, तो उस दौरान उतना पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको लिख लो, फिर हम लोग चलेंगे टर्शियरी का। देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, टर्शियरी का। वैसे भी तुम लोग जान रहे हैं टर्शियरी किसके लिए यूज करेंगे, 3 डिग्री के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो इट इज यूज्ड व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट टर्शियरी 3 डिग्री कार्बन एटम। जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन एटम पे अगर प्रेजेंट रहेगा तो उस दौरान उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, टर्शियरी का वहां पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो इस मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर इस कंपाउंड में देखो तो ये जो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, Fg मतलब फंक्शनल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, इस कार्बन पे। और इस कार्बन को देखो ये कितना डिग्री कार्बन दिखाई दे रहा है, 3 डिग्री। कैसे, इस कार्बन को देखो कि कितने अगल बगल कार्बन से अटैच है, एक तो इधर एक इधर एक इधर, तो कितना कार्बन हो गया, 3 कार्बन। तो इस कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। तो इसका जो नामकरण लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टर्ट। क्या लिखेंगे हम लोग, टर्ट। 3 डिग्री को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी, लेकिन उसको डिनोट जब हम उसका यूज करेंगे तो उसको यूज कितना करेंगे, TERT, टर्ट। ठीक है, लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग टर्शियरी ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे यूज क्या करेंगे, टर्ट को। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखो ये कितना है हम लोग को कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, टर्ट ब्यूटाइल लिखेंगे। क्या क्लियर है यहाँ तक? बाकी जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका फिर आगे नाम होगा। आगे फिर इसका देखो, ये फंक्शनल ग्रुप जो दिखाई दे रहा है कहाँ है, इस कार्बन पे, और इस कार्बन अभी भी कितना डिग्री है, 3 डिग्री। तो इसके लिए लिखोगे तो अभी भी क्या लिखना पड़ेगा, टर्ट लिखना पड़ेगा। टर्ट, और कितना कार्बन हो गया, 4 और 1 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, पेंटाइल लिखना पड़ेगा। क्या क्लियर है? चलो इतना लिख लो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को आइसो। आइसो एक चीज हम लोग को यूज होगा, डायरेक्टली आइसो ही यूज करेंगे, लिखेंगे भी आइसो। ठीक है, इसको कब यूज करेंगे, तो देखो इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज 1 मिथाइल ग्रुप CH3 एट द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द मेन चेन। बोल रहा है कि जब मेन चेन जो हम लोग को कार्बन का रहेगा उसमें देखना सेकेंड लास्ट, चाहे देखो सेकेंड लास्ट कहने का मतलब समझो, जैसे इस तरह से कार्बन 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 ऐसे करके देखो चेन बना है। ठीक है, अब इस चेन को देखना है, अब तुम्हारा सेकेंड लास्ट, लास्ट तो तुम्हारा ये होगा, ये वाला लास्ट होगा। अगर इधर से बोलोगे तो ये लास्ट, अगर इधर देखोगे तो ये लास्ट। सेकेंड लास्ट चाहिए तो सेकेंड लास्ट कौन हो जाएगा, ये वाला चाहे ये वाला। अरे यही तो ना हो सकता है। तो अगर यदि इसमें तुम्हारा एगो कार्बन लगा रहे या तो फिर इसमें एगो कार्बन लगा रहे, अब दोनों जगह नाम मत लगा देना, अगर इधर रहेगा तो इस कंडीशन पे इस पोजीशन को जो पूरा रहेगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो। अगर एगो पूरा लॉन्गेस्ट चेन में वहां पे देखना कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एगो मिथाइल लगा रहे, क्या लगा रहे, एगो मिथाइल मतलब एगो कार्बन का चेन लगा रहे, तो उस दौरान उतना पूरा पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल के रूप में देखो इस वाला चीज को, अभी देख रहे हैं इधर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। अभी देखो इस वाला कार्बन का चेन में देखो, इस वाला कार्बन का चेन का लास्ट वाला पोजीशन देखो, लास्ट कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा, चाहे तुम इधर बोलेगा, हालांकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो इस अनुसार से इधर लास्ट होगा। तो इस लास्ट वाला के पहले वाला देखो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज 1 मिथाइल ग्रुप CH3 एट द सेकेंड लास्ट। कितना बोला है, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम में देखना है। तो लास्ट ये हो गया, सेकेंड लास्ट कौन हो जाएगा, ये वाला। सेकेंड लास्ट कार्बन में अगर एगो CH3 लगा रहे तो उस दौरान उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, आइसो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आइसो। मतलब इस तरह के मॉलिक्यूल को देखेंगे, कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल देखना, वहां पे देखना कि सेकेंड लास्ट वाला कार्बन पे अगर एगो मिथाइल ग्रुप लगा रहे तो उस दौरान उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो बोलते हैं। बाकी जितना कार्बन है फिर लिखेंगे, जैसे आइसो हो गया, अभी क्या कार्बन दिखाई दे रहा था 4 गो, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे। क्या क्लियर है यहाँ तक? फिर यहाँ पे इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, फिर यहाँ पे देखो लास्ट तो ये वाला कार्बन हो गया, सेकंड लास्ट कौन हो जाएगा, ये वाला। सेकंड लास्ट के ऊपर देखो क्या एगो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लगा हुआ। अब ऊपर के जब नीचे भी तो हो सकता है ना, तो वहां पे देखो कि अगर एगो मिथाइल ग्रुप लगा है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइसो लिखते हैं। अब आइसो लिखने के बाद कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 5 गो, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटाइल लिखेंगे। क्या क्लियर है? उसके बाद फिर इसके लिए देखो, यहाँ पर देखो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, फिर इसके लिए लास्ट देखो, तो लास्ट कौन हो गया, ये लास्ट से पहले वाला तुम्हारा क्या हो जाता है, सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट में देखो क्या एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, आइसो होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आइसो। और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्साइल। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर रह गया एक एक्सेप्शनल। क्या हो गया यहाँ पे, एक्सेप्शनल।
अभी तक हम लोग ये जाने कि आइसो तब यूज करेंगे जब कोई भी कार्बन का चेन में अगर सेकंड लास्ट कार्बन में अगर एक CH3 लगा हुआ रहे तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया। तो उस दौरान इसके इस कंपाउंड में अगर देखने जाओगे, जैसे देखो ये वाला कार्बन का चेन है, क्या यहाँ पे सेकंड लास्ट में कहीं भी कोई CH3 लगा हुआ है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। जैसे इसके लिए अभी यूज करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, आइसोप्रोपाइल। ये वाला जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है इसको इस तरह से भी लिख सकता है, CH3 CH और यहाँ पर तुम्हारा CH3 और यहाँ पर क्या है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। अरे वही चीज ना बता रहा है, इसको इधर ले जाओ तो बात तो वही हो जाएगा। तो अगर ऐसा दिखाई दे चाहे ऐसा दिखाई दे तो सिर्फ हमेशा याद रखना, सिर्फ एक ही को एक्सेप्शनल है कि 3 को कार्बन वाला अगर तुम्हें दिखाई दिया और 3 वाला, जैसे अभी मान के चलो जब हम लोग अभी सीखे थे सेकेंडरी, अरे सीखे ना, उस हिसाब से देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा कार्बन में लगा, इस कार्बन पे। इस कार्बन को देखो कितने डिग्री से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। तो अभी इसको बोल सकते थे 2 डिग्री। देखो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट तुम लोग पढ़ के आया है, अरे देखा ना सेकंड रूल में, सेकंड रूल में हम लोग देखे थे क्या चीज, सेकेंडरी के लिए कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप कोई कार्बन का चेन में अगर जुड़ा हुआ है और कैसे कार्बन में 2 डिग्री कार्बन में अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो उस समय उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डिग्री बोलते थे। तो 2 डिग्री के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, सेकेंडरी, जिसको हम लोग सेक यूज करते थे। तो इसको हम लोग हाँ बोल सकते हैं कि सेकेंडरी प्रोपाइल, इसको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनली है कि इसको हम लोग सेकेंडरी ना यूज करके इसको क्या यूज किया जाता है, आइसो यूज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसका, 3 को कार्बन रहे, ध्यान से देख लो इसको, 3 को कार्बन रहे और बीच वाला कार्बन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो इस पोजीशन को हम लोग 2 डिग्री ना बोल करके क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। सिर्फ इसी के साथ ऐसा होता है, बाकी किसी के साथ नहीं। अगर कभी भी तुम्हें आइसो यूज करना है तो उसके लिए क्या तुम्हारा प्रीफर होना चाहिए, सेकंड लास्ट कार्बन में देखना है क्या चाहिए, एक अगर हम लोग को CH3 लगा है तो उसी समय हम लोग बोलेंगे इसको क्या चाहिए, आइसो। उसके अलावा आइसो बोलेंगे क्या, नहीं। लेकिन एक और सिर्फ तुम्हारा एक्सेप्शनल है, कौन सा, कि 3 कार्बन है और उसका बीच वाला कार्बन में तुम्हारा क्या लगा रहे, फंक्शनल ग्रुप, तो उस दौरान उसको 2 डिग्री ना बोल करके क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो नाम क्या हो जाएगा हम लोग को, आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो इसको 2 को लिख लेना इसको और में, क्योंकि देखो इस तरह कभी कभी स्ट्रक्चर्स बनेगा, है चीज भाई दोनों एक ही चीज ना है, लेकिन कभी कभी तुम लोग लगेगा वो अलग चीज हो गया। देखो इस वाला कार्बन को क्या करो, चाहे इस वाला कार्बन को ऊपर उठा दो, अरे उठा लेगा तभी तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, और ये बीच में ही है तो उसी को घुमा करके ऐसा लिखे है, तो दोनों अलग नहीं है, एक ही कंपाउंड को बोले हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग नियो का देखते हैं। देखो नेक्स्ट अब बात करने जा रहा है नियो। ठीक है, नियो का देखो जैसे आइसो पढ़ा है ना उसी तरह से नियो चलेगा। इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, हम लोग को कितना पर मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, 2 मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा। कहाँ पे, एट द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। सेकेंड लास्ट कार्बन एटम में अगर 2 को मिथाइल ग्रुप लगा रहे तो उस कंडीशन पे उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नियो यूज करते हैं। जैसे इस कंपाउंड में देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, सबसे लास्ट कार्बन में देखो, सबसे लास्ट में ये हो गया, उसके सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड लास्ट ये हो जाएगा। इस कार्बन में देखो कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए, 2 मिथाइल ग्रुप। तो इस कंडीशन पे इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, नियो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, नियो। क्लियर है? बाकी कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे। क्लियर है? उसी तरह से इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, सबसे लास्ट ये हो जाएगा, उससे पहले लास्ट वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट कार्बन में देखना है कि यहाँ पे अगर 2 को हम लोग को मिथाइल ग्रुप लगा है CH3, तो उस कंडीशन पे उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। क्लियर है? अब कितना कार्बन दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सान लिखेंगे। क्लियर है? तो इसी तरह अब इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है, ठीक है ना, इसमें एक्सेप्शनल नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शनल था आइसो में कि वहां पे 2 डिग्री प्रोपाइल ना बोल करके उसको क्या बोलते थे हम लोग, आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। तो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो कि आइसो का केस में, तो उसको जनरली हम लोग 2 डिग्री बोलेंगे नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो। तो क्या होता है आइसो, क्या बोलेंगे, नियो। समझ में आ गया? अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप लगा रहे तो उसको आइसो, अगर 2 मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा तो उसको नियो बोलेंगे। चलो इतना नोट कर लो। देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, उसको नोट कर लेना। ठीक है, जैसे कभी भी हम लोग क्या करते थे ना, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, नाम को हम लोग सजाया करते थे। जैसे पहले भी देखता था कि डाई लिखता था, ट्राई लिखता था, टेट्रा लिखता था, ये सब चीज, लेकिन क्या उसको हम लोग कौन करते थे, अल्फाबेटिकल पे जल्दी नहीं यूज करते थे। तो उसी प्रकार से कॉमन नेम जब हम लोग यूज करेंगे, चाहे कहीं भी नाम में यूज होगा, जैसे कि नॉर्मल, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी, तो ये तीनों को कभी भी तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं काउंट करना है। ऐसा नहीं कि कोई नाम से पहले तुम्हारा टर्ट लिखा हुआ है और कहीं पे तुम्हारा सेक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तुम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन अल्फाबेटिकल में पहले आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। वही फिर जैसे पहले रूल था उस हिसाब से लिखते चलेंगे, लेकिन इन लोग को देख करके इन लोग को सजाना नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। वही चीज लिखा हुआ है कि नाम लिखते टाइम
इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। किसको किसको? नॉर्मल, सेकेंडरी और टर्सरी को। लेकिन वही हम लोग को जब आइसो और नियो का बात आता है, कभी भी नाम से पहले क्या लगा हो आइसो या नाम से पहले क्या लिखा हो नियो, तो उस दौरान उसको काउंट जब करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे, तो उस दौरान अगर आइसो नियो लगा हुआ है तो इसको भी काउंट करना है वहां पर, इसको भी वहां पे जाकर के कंपेयर करेंगे कि कौन पहले आता है कौन पहले बाद में आता है। तो इसी चलते यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है? काउंट करना, लेकिन वही नॉर्मल, सेकेंडरी और टर्सरी को काउंट नहीं करना। चलो इसको लिख लो पहले। देखो अब हम लोग सारा रूल को देख चुके हैं, अब एक एक करके क्या देखेंगे, जितना भी फंक्शनल ग्रुप था तो हर एक फंक्शनल ग्रुप के अनुसार क्या करते थे हम लोग? आईयूपीएसी नाम लिखा किया करते थे। अभी क्या करेंगे? कॉमन नेम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में जब देखोगे, जब आईयूपीएसी नेम लिखना स्टार्ट किए थे तो हैलोजन कंपाउंड से ही हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसको हम लोग देखो अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप है वहां पे, मतलब कि ओपन कार्बन का चेन रहता है, उसमें अगर कोई हैलोजन ग्रुप लगा रहता था तो उसको बोलते थे हेलो अल्केन्स बोलते थे। वही अगर रिंग में, मतलब कि कोई भी बेंजीन वगैरह में अगर लगा रहता था अल्केन सब, मतलब कि हैलोजन सब, तो उसको बोलते थे हेलो अरिन बोलते हैं। क्लियर है? ये चैप्टर ही तुम्हारा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर देखेगा ऑर्गेनिक में, तो वहां पर रहता है हेलो अल्किन एंड हेलो अरिन। तो यही सब के बारे में वहां पे हम लोग को अध्ययन करना है। तो अभी देखो हम लोग इसका कॉमन नेम लिखेंगे। अच्छा तुम लोग को इतना तो पता है कि जब हेलो अल्किन का आईयूपीएसी नेम लिखा रहता था, क्या लिखता था वहां पे? आईयूपीएसी नेम। तो इसके लिए रूल जो लिखाए थे वहां पर देखेगा तो वहां पर लिखे थे, सबसे पहले हेलो लिखे थे। क्या लिखे थे? हेलो। उसके बाद क्या लिखते थे? अल्केन लिखते थे। क्या लिखते थे? अल्केन। मतलब कि अगर मान के चलो किसी का भी नाम लिखना है, जैसे इसी का मान के चलो नाम लिखते थे आईयूपीएसी के अनुसार, तो सबसे पहले देखता था कौन सी लगा हुआ है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए क्या लिखते थे? फ्लोरो लिखते थे। क्या लिखते थे? फ्लोरो। और कितना पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे। यहाँ पे लिखते थे 1 पोजीशन पे क्या चाहिए? फ्लोरो लिखता था, अरे लिखते थे। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते थे? ब्यूटेन लिखते थे। क्या कहानी समझ में आता था? तो ये हम लोग लिखते थे किसमें? आईयूपीएसी नेम में, क्योंकि यहाँ पर उसका रूल रहता था सबसे पहले जो भी हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा उसको हेलो के रूप में लिखना है। जैसे क्लोराइड है, मतलब क्लोरीन है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। अगर ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे फ्लोरीन था तो उसके लिए क्या लिखते हैं? फ्लोरो लिखते हैं। फिर लास्ट में देखता था यहाँ पे क्या रहता था? अल्केन। अल्केन कहने का मतलब जितना भी कार्बन का चेन है, तो यहाँ पर हम लोग 1 कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे? मीथेन। 2 कार्बन तो इथेन, 5 कार्बन तो पेंटेन। तो उसी तरह से इसका नामकरण हम लोग लिखते थे कब? जब हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखते थे तब। तो ये कहां से लिखते थे? उसका रूल था। तो उसी तरह से हम लोग को अभी सामने क्या है? कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम का जो रूल होता है वो रूल क्या है? सो देखो, कॉमन रूल हम लोग को लिखने का थोड़ा सा अलग तरीका है। पहले हम लोग आईयूपीएसी में देखते थे हैलाइड वाला को ही पहले लिखते थे, हैलोजन को, लेकिन अभी उसको लास्ट में लिखना है। और वहां पर देखो जब अल्केन ही सब लिखते थे, अभी अल्केन की जगह में क्या लिखना पड़ेगा? अल्काइल लिखना पड़ेगा। तो अल्काइल करने का मतलब अगर एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए क्या लिखेगा? मिथाइल लिखेगा। 2 कार्बन तो इथाइल, 5 कार्बन तो पेंटाइल, 8 कार्बन तो ऑक्टाइल। समझ में आ गया? और इतना पहले मतलब कि कार्बन का संख्या को ही पहले लिखना है, उसके बाद किसको लिखना है? हैलाइड। हैलाइड कहने का मतलब अगर क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। आयोडीन है तो आयोडाइड। समझ में आ रहा है? तो उस तरह से इसका नामकरण लिखेंगे। जैसे कि मान के चलो पहला एग्जांपल, यहाँ पर देखो CH3Cl है, अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखता तो क्या लिखता था? क्लोरोमीथेन लिखता था। क्या लिखता था? क्लोरोमीथेन। लेकिन वही अगर तुम कॉमन नेम लिखने जाते तो इसका क्या लिखता है? अल्काइल हैलाइड। मतलब अल्काइल पहले लिखना पड़ेगा, मतलब एक कार्बन तो क्या लिखेंगे? मिथाइल पहले, उसके बाद Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हम लोग लिखना शुरू करेंगे कॉमन नेम के अनुसार। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? मिथाइल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? मिथाइल। क्लियर है? उसके बाद Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं हाइलाइट का, ये वाला कहीं मेंशन कर लेना, और तो पता चलेगा कि लिख ही नहीं पा रहे हो। अगर मान के चलो यहाँ पे फ्लोरीन रहा तो फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? फ्लोराइड। फिर उसी तरह से यहाँ पर नहीं, वहां तक सिर्फ फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब यूज किए थे, क्योंकि वहां पे लिखा था आईयूपीएसी नेम, तो वहां पे हम लोग को जरूरत पड़ता था फ्लोरो, मतलब कि हेलो का। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए? हैलाइड चाहिए। तो इसी चलते यहाँ पे ये लिख देते, चाहे हालांकि जानता है लेकिन फिर भी लिख देते हैं, और नहीं तो पता चलेगा कि बोलेगा कि लिखा है नहीं था। यहाँ पे Br के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड लिखेंगे। फिर यहाँ पर आयोडीन, आयोडीन के लिए क्या लिखेंगे? आयोडाइड लिखेंगे। बस इतना ही यूज होगा। तो उसी तरह से इस एग्जांपल में देखो, सबसे पहले किसका लिखेगा? अल्काइल। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे ब्यूटाइल लिखेंगे। ध्यान से देखो, जब हम तुम लोग को नॉर्मल यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे? नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए बोले कि 3 को कार्बन कम से कम चाहिए। अभी थोड़ा सा पीछे जाकर देखो, जहां हम नॉर्मल को यूज किए वहां पे देखना कि 3 को कार्बन का स्ट्रेट लाइन रहता है, तो तुरंत हम लोग नॉर्मल यूज करना स्टार्ट करते हैं। जाकर फिर से देखो 3 कार्बन में हम लोग क्या करते हैं? यूज करना स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या हम लोग को फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप जब लगने लगता है उस दौरान बोल रहे हैं, जब सिंपल रहता है, जब ऐसा करके रेडिकल नहीं रहता तब हम लोग उसको क्या करते हैं? नॉर्मल को 4 कार्बन में यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग रेडिकल आ जाता है तो कितना कार्बन से यूज करने लगते हैं? 3 कार्बन से यूज करते हैं। जैसे ऐसा रहता 1 2 3 4,
इधर कुछ छोड़े क्या रेडिकल? नहीं छोड़े। तो इस दौरान 4 कार्बन से स्टार्ट करते हैं, तब हम लोग नॉर्मल का यूज करते हैं। लेकिन वही जब हम लोग को यहाँ पर ऐसा रह जाता है, रेडिकल छूटने लगता है, क्या छूटने लगता है? रेडिकल। तो उस दौरान हम लोग 3 कार्बन से क्या यूज करने लगते हैं? नॉर्मल का यूज करने लगते हैं। क्या क्लियर है? तो फिर भी यहाँ पे समझ लो कि 4 वाला हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग? 4 वाला में। तो 3 तक अगर नहीं भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है तुमको? नॉर्मल लिखना पड़ता है। तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया। अब F है तो F के लिए क्या लिखेंगे? फ्लोराइड लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। क्या क्लियर है यहाँ तक? इसके लिए देखो, अब तुम लोग खुद से बताओ इसका क्या नाम लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड लिखेंगे। कैसे? अभी तुम देखा कि सेकेंड लास्ट कार्बन में ए को क्या लगा हुआ है? CH3। अरे अभी भी तो पढ़ के आया है, समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए भी तुम क्या लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पे आइसो लिखोगे। फर्स्ट में लिख रहे थे यहाँ पे कैपिटल में लिखते जाना, आइसो हो जाएगा। और पेंटाइल है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे पेंटाइल लिखेंगे। क्लियर है? नहीं नहीं, उसको स्मॉल में ही लिखते हैं। नॉर्मल के लिए क्या लिखते हैं? स्मॉल ही लिखते हैं। उसके लिए ऐसा मत लिखने जाना कैपिटल है, समझ में आ रहा है ना? नॉर्मल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? स्मॉल ही लेकर के चलते हैं। बाकी बात हम लोग को इधर कैपिटल का यूज करने लगना। तो ये क्या हो जाएगा? आइसो पेंटाइल। क्लियर है? क्यों आइसो लगा आइसो? उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये हो गया क्या चीज का? कॉमन नेम। उसी तरह से इसका बताओ क्या लिखेंगे? नियो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन में क्या कोई CH3 दिख रहा है? 2 गो। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? नियो। नियो कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 4 और 2 6। तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्साइल लिखेंगे। क्लियर है? और आयु के लिए क्या लिखेंगे? आयोडाइड लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या लिखेंगे? सेक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है कहाँ लगा है? इस कार्बन पे। इस कार्बन का डिग्री देखो कितना डिग्री दिखाई दे रहा है? 2 डिग्री। तो अभी भी पढ़ के आए जी सेकेंडरी वाला। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? सेक। सेक लिखने के बाद अभी कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। क्या रूल समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देते हैं। किधर लिख दे? हाँ एक ही देंगे, चलो उसी को मिटा देते हैं। ठीक है, ये सब तो तुम लोग जानता है, लिख भी लिया होगा। एक एग्जांपल देते हैं ऐसा, CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ पर देखते हैं कुछ भी, चलो Br। इसका नाम बोलो तो क्या हो जाएगा? इसका हाँ हो जाएगा, बोलो, भूल गया कहा रे? अरे फंक्शनल ग्रुप को देखो कौन कार्बन से है, इसमें इस कार्बन का डिग्री देखो कितना दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ना नियो दिख रहा है ना आइसो दिख रहा है, तो यही चीज ना बच गया है। अब इसमें देखो कितना डिग्री हो जाएगा इसका? 3 डिग्री। कैसे? क्योंकि इस कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा था? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए फिर 3 डिग्री होता है। 3 डिग्री के लिए क्या यूज करता था? टर्ट यूज करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? टर्ट यूज करेंगे। क्लियर है? टर्ट लिखने के बाद अभी कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 5 गो। तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पेंटाइल लिखेंगे। Br है तो Br के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड लिखेंगे। क्या क्लियर है यहाँ तक? बस। क्या इसका और भी एग्जांपल देने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इतना ही हम लोग को क्या हो गया? क्लियर हो गया। बाकी तुम लोग का जो NCERT बुक है उसमें तो बहुत ही अथा भरा हुआ है, तो उसका किताब को खोलो, वहां पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। तो चलो फिर इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? अरे तुम लोग देखो एक काम करना, जब IUPAC नेम लिखवा रहे थे वहां तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आया है, अरे करके आया है ना, तो वहां पे भी तो कॉमन नेम यूज कर सकता है ना, तो वहां पे तुम लोग कॉमन नेम लिखते रह जाना। ठीक है? बाकी तुम्हारे NCERT में जहां लिखा होगा IUPAC के लिए अलग से टॉपिक लिखा होगा, कॉमन के लिए अलग से लिखा होगा, तो वहां से क्या करो तुम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। चलो इतना लिख लो पहले। चलो कुछ हम लोग को इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है? जैसे कि सबसे पहले तो तुम लोग को जब IUPAC नेम सिखा रहे थे तो उस समय जब बेंजीन से हम लोग को IUPAC नाम लिखना स्टार्ट किए थे तो उस समय तुम लोग को थोड़ा सा चर्चा करवा दिया गया था ऑर्थो, मेटा और किसके बारे में? पारा के बारे में। कि मान के चलो ये बेंजीन हम लोग को लगा हुआ है। ठीक है? बेंजीन के ऊपर अगर कुछ भी चीज लग गया, जैसे कभी यहाँ पे क्या लग गया, कोई भी अल्काइल मतलब कि कोई भी कार्बन का चेन यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बेंजीन का पोजिशन, जैसे कि मान के चलो इसके हिसाब से चलोगे तो ये कितना पोजीशन हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा? 4। तो ये जो भी चाहे यहाँ पे लगा देगा, अरे कहीं पे लगाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में जब काउंटिंग करेंगे तो जो पहला वाला पोजीशन मतलब जहाँ पे वो ऐड रहता है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इप्सो बोलते हैं। इसका यूज हम लोग करेंगे नहीं, यूज होगा हम लोग को ये ऑर्थो होगा, मेटा होगा और क्या होगा? पारा होगा। सेकेंड पोजीशन। अब ऐसा नहीं जरूरी है कि यहाँ लगा रहेगा तबे उत्तरी बोलेंगे इसको, जैसे यहाँ पर भी लग जाता है, कहाँ लग जाता है? यहाँ पे। तो इसके अनुसार से काउंट करते हैं 2, 3, तो 2 पोजीशन लग क्या हो जाता है? अभी ऑर्थो हो जाता है। मतलब बेंजीन में कहीं भी तुम्हारा लग गया है उसके बाद काउंट करना है 1, 2, 3 तक। तो दूसरा पोजीशन वाला क्या कहलाता है? ऑर्थो कहलाता है। तीसरा पोजीशन वाला मेटा और चौथा पोजीशन वाला क्या होगा? पारा कहलाएगा। उसी तरह से इधर से भी गिनोगे तो इधर से भी तुम्हारा 1, 2 हो जाएगा, इधर से 3 हो जाएगा, इधर से 4। तो इधर और इधर दोनों का जो पोजीशन होता है वो सेम सेम माना जाता है। तो इधर वाला को भी ऑर्थो बोलेंगे, इधर भी ऑर्थो, इधर मेटा, इधर भी मेटा और इसको पारा बोलेंगे। क्लियर? तो ये सारे चीज हम लोग पहले भी बता चुके थे, तो इसका हम लोग थोड़ा मोड़ा यूज करेंगे।
बाकी बात जो हम लोग कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम जब पढ़ा रहे थे उस समय भी बहुत सारा कॉमन नेम बताया गया था, वो सारा चीज़ तो एकदम डेफिनेटली है तुम्हारे जो फंक्शनल ग्रुप को लेकर के। जैसे बोले थे कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन में डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता था तो उस कंडीशन पे उसका क्या बोलते हैं, जैसे बेंजीन में अगर तुम्हारा C=OH लग गया क्या बोलते थे, बेंजोइक एसिड। अगर CHO आ गया मतलब एल्डिहाइड था क्या बोलते थे, बेंजल्डिहाइड बोलते थे। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा वहाँ पे कॉमन नेम तुम लोग को लिखवा चुके थे। बाद बाकी अभी कुछ कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम होता है जिसे हम लोग को याद होना चाहिए। जैसे कि अगर बेंजीन में एक CH3 लगा रहे, क्या रहेगा, बेंजीन में अगर एक CH3 लगा रहे तो इस पूरा कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टॉल्विन। ये बहुत बार हम लोग को यूज आते रहेगा, बोलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है कि अगर कोई भी बेंजीन के ऊपर अगर हम लोग को CH3 लगा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, टॉल्विन बोलेंगे। फिर यहाँ पर देखो कि जब दो को बेंजीन में अगर दो को CH3 लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं जाइलिन, उसको क्या बोलते हैं, जाइलिन। अभी देखो पोजीशन, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये 1 पोजीशन, ये कितना हो जाएगा 2 पोजीशन। तो यहाँ पे देखो 1 और 2, अभी बोल रहा था कि इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन का ला रहा था, ऑर्थो का ला रहा था। इसी चलते यहाँ पे बताते हैं क्योंकि देखो CH3 दूर अगर तुम लगा देगा, अरे तो कहीं भी लगा सकता है ना, तो इसको पहचानने के लिए कि वो पहला और दूसरा पोजीशन में ही है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे ऑर्थो लगाते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्थो के लिए हम लोग दिखाते हैं O से, मेटा के लिए दिखाते हैं M से, और पारा के लिए क्या दिखाते हैं, T से दिखाते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है, हम जान गए कि अगर बेंजीन में दो को CH3 लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं जाइलिन। क्लियर है। अगर 1 और 2 पोजीशन पे तो ये आपस में कैसा है, ऑर्थो रिलेशन में, इसी चलते क्या बोलेंगे, ऑर्थो। यहाँ पर देख रहा है कि 1 2 3 और 3 पोजीशन लोग क्या बोलते थे, मेटा बोलते थे, तो ये हो जाएगा मेटा जाइलिन हो जाएगा। फिर उसी तरह से 1 और 4 में मतलब पारा जाइलिन हो जाएगा। क्या क्लियर है। ए को अगर CH3 लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं टॉल्विन, 2 को CH3 लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जाइलिन बोलते हैं। क्लियर है। फिर यहाँ पर देखो अगर 3 को अगर हम लोग को लग गया, क्या चीज लगा रहे हैं, 3 को CH3 लगा रहे हैं, कौन कौन पोजीशंस पे देख लो। यहाँ पर तुम्हारा होता है इस मतलब इप्सो होता है, और यहाँ पर क्या होता है, मेटा होता है। तो दोनों मेटा पोजीशन पे अगर तुम्हारा लगा रहे क्या चीज, CH3, तो उस कंडीशन पे वहां पे उसको क्या बोलते हैं, मेसिटाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसिटाइलिन। ठीक है। उसके बाद इस वाला ये भी हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमिन। ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, बेंजीन है, 3 को यहाँ पे कार्बन रहता है, कितना रहता है, 3 को कार्बन। और यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारा जो कार्बन रहेगा इसी दोनों तरफ यहाँ पे क्या लगा रहेगा, कार्बन लगा रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को तुम बहुत ही ध्यान से देख लो कि इस वाला पोजीशन को पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल हम लोग को डायरेक्टली कभी कभी यूज कर देगा। जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस वगैरह, तो हम लोग को प्रोडक्ट जब बनाना रहेगा तो उस दौरान डायरेक्टली बोल देगा कि हम लोग को यहाँ से बनाना है क्या चीज, जैसे बेंजीन रहेगा, बेंजीन से हम लोग को बनाना रहेगा क्यूमिन। तो कैसे, तो क्यूमिन के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो इसी चलते इस मॉलिक्यूल को याद रख लेना। उसके बाद हम लोग को बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स है, जो कि सबसे पहले देखो इसको कि अगर बेंजीन में CH3 लगा रहता था तो उसको क्या बोलते थे, टॉल्विन बोलते थे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस CH3 जो दिख रहा है, अभी सबसे पहले देखो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे इस वाला पोजीशन को देखेगा तो इस वाला पोजीशन को हम लोग बोलते हैं बेंजालिक, क्या बोलते हैं इसको, बेंजालिक कार्बन बोलते हैं। तो देखो ये बेंजालिक कार्बन में यहाँ पर देखो कुछ कुछ हम लोग को चेंज होगा। जैसे कि अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, क्या करेंगे हम लोग, तुम लोग यहाँ पर देखो, अगर ए को हम लोग यहाँ पे जैसे टॉल्विन रहेगा, टॉल्विन में यहाँ पे हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, रिमूव करते जाएंगे। अगर ए को हाइड्रोजन को अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो हम लोग ऐसा बन जाएगा, मतलब इधर कुछ हम लोग लगा रहेगा। तो इतना पार्ट जो यहाँ पे देख रहा है, इतना पार्ट, तो इतना पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाल बोलेंगे। ये जो यहाँ पर 3 को नाम देख रहा है, ये तीनों नाम तुम्हें मुंह में याद होना चाहिए हमेशा, क्योंकि अभी बार बार तुम्हें क्या होगा, यूज होते रहेगा। तो हमेशा याद रखना कि ये तो टॉल्विन के बारे में तो समझ गया था। अगर ए को हाइड्रोजन हटा करके इधर कुछ भी लगा रहेगा, मान के चलो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इतना सा पार्ट के हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजाल। और ये हालाइड रहेगा क्या बोलेंगे, बेंजाल हालाइड बोलेंगे। अगर यहाँ Cl रहता है क्या बोलेंगे, बेंजाल क्लोराइड बोलेंगे। समझ में आ रहा है। तो इतना सा पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजाल बोलते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे टॉल्विन वाला CH3 में यहाँ पे 3 को हाइड्रोजन था, उसमें अगर 2 को हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो 2 को कुछ यहाँ पे जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी कुछ रहेगा, मान के चलो यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा Br लग गया, और यहाँ पर मान के चलो Cl लग गया, ऐसा करके। ठीक है। तो इस कंडीशन पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर मान के चलो दो जगह हम लोग Cl रख देते हैं, ऐसा करके। तो इतना पोजीशन को हम लोग को याद रखना है कि इतना सा पोजीशन को हम लोग बोलते हैं बेंजल। क्या बोलते हैं, बेंजल। अंतर समझो, इसको बोलते हैं बेंजाइल, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल। बेंजाइल में देखते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मौजूद रहता है, और बेंजल में क्या रहेगा, 1 हाइड्रोजन। और वही अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं रहा तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, बेंजो बोलते हैं। 3 चीज याद रखना, बेंजाइल, बेंजल और क्या चीज बोलेंगे, बेंजो बोलेंगे। क्या याद रहेगा ना इतना। इसको बेंजाइल, बेंजाइल में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन रहता है। बेंजल में क्या होता है, 1 हाइड्रोजन। और बेंजो में क्या रहता है, एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता। तो उस दौरान इस पोजीशन को ये सब हम लोग नाम बोलते हैं। क्या इतना क्लियर रहेगा। चलो इतना लिख लो, तुरंत इन लोग को हम एग्जांपल देने वाले हैं। देखो अब उसी से रिलेटेड यहाँ पर लिख दिए हैं। देखो सिर्फ एक तो जरिया है सिर्फ समझाने का, बाकी ये सब पोजीशन हम लोग को जितना भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं सब में ये देखने को मिलेगा, बेंजीन रिलेटेड बोला। ठीक है। देखो यहाँ पे
इसका नामकरण अभी क्या बोलोगे? सबसे पहले देखा बेंजीन में एक CH3 लगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 2 गो, और 2 गो हाइड्रोजन वाला भी देखा था, क्या बोलते थे उसको? बेंजाल बोलते थे। बेंजल नहीं, बेंजाल बोलते थे। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? बेंजाल बोलते थे। अरे इसको Cl, अरे कॉमन नेम लिख रहे हैं ना, तो इसमें क्लोराइड लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा? बेंजाल क्लोराइड। अभी इसमें देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? एक। तो एक के लिए क्या लिखते हैं? बेंजल लिखते हैं। क्या लिखते थे? बेंजल। तो यहाँ पर देखो इसका नामकरण क्या लिखेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली बेंजल, ठीक है। और यहाँ पे Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। अच्छा हाँ, 2 गो है, क्या है हम लोग को? है 2 गो। 2 गो Cl है, इसी चलते हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे डाई लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो कितना Cl है? 3 गो, 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोराइड लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? एक भी नहीं। तो इसके लिए क्या लिखते हैं? बेंजो यूज करते थे। तो ये हो जाएगा हम लोग को बेंजो, और इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? ट्राई, और क्या हो जाएगा हम लोग को? क्लोराइड हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया ना कि ये हम लोग कब यूज करेंगे, ये हम लोग कब यूज करेंगे, ये हम लोग कब यूज करेंगे? देखो दिक्कत कब होगा, डायरेक्टली कभी कभी बोल देगा बेंजल्डिहाइड। क्या बोल देगा? बेंजल्डिहाइड निकालो। तो उस कंडीशन पे किसको दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, फिर बेंजोइक एसिड सब आएगा, बहुत सारा चीज कहानी आएगा। तो उसमें पहचानने के लिए तभी फिलहाल तुम लोग इतना सिर्फ याद रखो कि इसको बेंजाल बोलते हैं, इसको बेंजल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बेंजो बोलते हैं। उसके बाद धीरे 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 जब अप्लाई होते जाएगा तो ऑटोमेटिक सारा कुछ सीख जाओगे। चलो इतना लिख लो। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो अल्काइल हैलाइड का देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसका? अल्कोहल को। क्या करें? अल्कोहल वाला कोई कंपाउंड रहा, जैसे इसका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए जानता था, क्या लिखता था उसके लिए? लिखता था सबसे पहले क्या चीज? अल्केन, उसके बाद क्या लिखता था? OL लिखता था। अल्कोहल के लिए लिखता था ना OL, तो वो तो आईयूपीएसी में जानता था। लेकिन अभी हम लोग किसका लिख रहे हैं? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है अल्काइल अल्कोहल, मतलब जितना भी कार्बन रहेगा उसको अल्काइल के जैसा लिखना, मतलब 1 कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, और लास्ट में क्या लिख देना है? अल्कोहल के लिए अल्कोहल ही यूज करना है। आईयूपीएसी नेम में OL यूज करता था, लेकिन इसमें क्या लिख देना है? अल्कोहल ही लिखना। जैसे कि यहाँ पर देखो इसका नामकरण कैसे लिखेगा? कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए क्या लिखेगा? मिथाइल लिखेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? मिथाइल, और OH के लिए क्या हो जाता है? अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्कोहल। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या जानते हैं? इथाइल। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज? इथाइल लिखेंगे, और OH के लिए क्या लिखेंगे? अल्कोहल लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर देखो इस कंपाउंड का नाम लिखने में अगर गड़बड़ किया होगा तो बहुत ही दिक्कत वाला बात है। क्यों? क्योंकि कल ही मतलब कि पीछे ही जैसे अल्काइल हैलाइड वाला पढ़ के आया है, उसमें ये सारा चीज पोजीशन तुम लोग को आइसो कैसे यूज करना है, नियो कब यूज करना है, सेकेंडरी कब यूज करना है, टर्सरी कब यूज करना है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ा चुके हैं पहले ही। और देखो इसका क्या दिखेगा? सबसे पहले क्या फंक्शनल ग्रुप लग रहा है? क्या सेकेंड लास्ट वाला कार्बन में CH3 दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कितना? एगो। एक के लिए क्या लिखते थे? आइसो लिखते थे। क्या लिखते थे इसमें? आइसो लिखते थे। कितना कार्बन दिखाई दिया? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल लिखेंगे। अब OH के लिए क्या लिखेगा? अल्कोहल। हो गया इसका नामकरण। समझ में आया कैसे लिखना है इसको? उसके बाद फिर इसमें देखो OH को देख रहा है, इस वाला कार्बन में लगा है, और इस वाला कार्बन में लगा है, तो कौन सा कार्बन कितना डिग्री का है? तो यहाँ पर कितना डिग्री है? 2 डिग्री। तो इसका लिखने के लिए देखो 2 डिग्री है, और इसका नामकरण लिखेगा तो बोलेगा क्या चीज? सेक प्रोपाइल अल्कोहल। अरे भाई चल लिखेगा। लेकिन तुम लोग का कल है मतलब कि पीछे ही बताएं, क्या बताएं वहां पे कि एक्सेप्शनल बताए थे कि अगर 3 गो कार्बन सिर्फ मिला, कितना कार्बन? 3 कार्बन, और बीच वाला कार्बन अगर कोई भी यहाँ पे चीज लगा रहे फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी नहीं यूज करेंगे बल्कि आइसो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आइसो। अरे बोले थे कि नहीं? रेतिन का कार्बन वाला बोले थे ना, लिखने का तो इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफर किसको करता है? आइसो करता है। बुक में जल्दी हम लोग को सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल नहीं मिलेगा, जल्दी क्या मिलेगा हम लोग को? आइसो वाला ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग को बता दिया गया है रूल को। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आइसो लिखेंगे। आइसो, और क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोपाइल, और क्या लिखेंगे? अल्कोहल लिखेंगे। कहानी समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे कर रहे हैं? सो ये सारा चीज देखोगे, हैलाइड वाला चीज में भी बताया है तुम लोग को नामकरण लिखने के लिए। अब इसमें देखो इस OH को देखो कौन सा कार्बन लगा है इसमें, ये कितना डिग्री दिख रहा है? 2 डिग्री। हाँ अभी लिखेंगे क्या चीज? सेकेंडरी लिखेंगे। तो अभी क्या लिखेगा यहाँ पे? सेकेंडरी लिखेगा। और कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल लिखेंगे। और OH के लिए क्या लिखेंगे? अल्कोहल लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें कोई आइसो वगैरह नहीं लगा रहा है, लगाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? आइसो कब देखेंगे? सिर्फ इसका छोड़ करके, क्योंकि ये हम लोग को क्या था? एक्सेप्शनल था। बाकी सब में अगर आइसो लगाएगा तो उसके लिए एक ही शर्त है कि लास्ट वाला कार्बन के सेकेंड लास्ट में देखो कि क्या वहां पे एक CH3 लगा है क्या। अगर एक CH3 लगाए तो क्या बोलेंगे? आइसो। अगर 2 को CH3 लगाए तो क्या हो जाएगा? वो नियो। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है आइसो और नियो का। तो समझ में आ गया कि कब आइसो लगाएंगे कब नियो? चलो अच्छा इसका देखो, इसमें देखिएगा अरे वो तो यहाँ पे लगा है ना, अरे 1 डिग्री वाला में रहता है तो उसके लिए तब देखते हैं वहां पे आइसो है कि नियो है कि नॉर्मल ऐसे करके। तो अभी देखो इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन में देखो कितना है CH3 लगा है? 2 को। तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? नियो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नियो। तो यहाँ पे नियो लिखेंगे। उसके बाद कितना कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंटाइल लिखेंगे। और OH के लिए क्या लिखेंगे? अल्कोहल लिखेंगे। क्लियर है?
उसके बाद इस कार्बन को देखो, अभी यहाँ पर देखो OH इस कार्बन में लगा है, इस कार्बन को देखो कितना डिग्री दिखाई दे रहा है, 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री दिखा, 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टर्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, टर्ट। उसके बाद देखो कितना कार्बन दिखा दिया, 4 गो, कितना दिखाया, 4 गो, 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे, और OH के लिए क्या लिखेंगे, एल्कोहल लिखेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है ना। अब रहा बात इस वाले कार्बन वाला, कि इस तरह से बेंजीन रिलेटेड अगर कोई आया हम लोग को एल्कोहल, तो उस दौरान उसका नामकरण क्या लिखेंगे। तो अभी इसमें देखो अचानक से तुम्हें बोल देगा बेंजाइल अल्कोहल लिखने, तो तुम हड़बड़ा जाओगे। कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं, जैसे बेंजाइल अल्कोहल बोल देगा तो सोचेगा ये बेंजीन होगा और उसमें OH लगा होगा, तो ऐसा लिख करके चल जाता है, ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं बल्कि ये क्या हम लोग को फिनोल है, क्या हम लोग को फिनोल। तो ये हम लोग को बेंजाइल अल्कोहल नहीं है बल्कि बेंजाइल अल्कोहल कौन है, ये कैसे। अभी भी तुम लोग को पढ़ाएं कि देखो यहाँ पे टॉल्यूल लॉ में अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखाई देगा तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजाइल। तो अभी इतना पोजीशन को क्या बोलेगा तुम, बेंजाइल बोलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभी बेंजाइल हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आया। और यहाँ से क्या लगा हुआ है, OH के लिए क्या लिखता है, एल्कोहल लिखता है। फिर इसका देखो, इसका नामकरण खुद बता दो क्या होगा, बेंजल अल्कोहल होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर एक, हाँ बेंजल डाई अल्कोहल होगा। तो फिलहाल इस पोजीशन को समझना है कि इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बेंजल लिखेंगे। तो बेंजल समझ में आ गया कि एक हाइड्रोजन रहेगा तो उसके लिए बेंजल लिखते थे, तो ये हम लोग का हो जाएगा बेंजल। और दो को OH है इसी चलते क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, और OH के लिए क्या लिखेंगे, एल्कोहल लिखेंगे। क्या क्लियर हो गया सारा कहानी। तो इसी तरह से जैसे भी अल्कोहल के लिए लिखे, इसी तरह से हम लोग और भी लेकर के चलेंगे, अमीन वगैरह ये सब, तो वहां पर हम लोग को गड़बड़ नहीं करना है। चलो इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो कुछ हम लोग को स्पेशल यहाँ पे कॉमन नेम भी रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग को देखते हैं इसको कि अगर बेंजीन में हम लोग को OH लगा रहे तो उसके दौरान हम लोग को क्या रहता है, कुछ कुछ हम लोग को कॉमन नेम देखने को मिलता है। अक्सर ये सब हम लोग को कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर हायर क्लास में जब चले जाओगे तो उस दौरान हम लोग को ज्यादातर यूज होगा, बाकी बोर्ड लेवल के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो तुम लोग पे डिपेंड करता है, अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं याद करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना कि इसको याद कर ले, क्योंकि कभी ना कभी ये चीज हम लोग को क्या होगा, यूज आ ही जाएगा। हालांकि भी 12th के लेवल के लिए हम लोग को जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर भी देखो एरोमेटिक अल्कोहल जिसको हम लोग फिनॉल बोल रहे थे, तो उसके रिलेटेड हम लोग को कुछ कुछ कॉमन नेम है, जैसे कि इससे तो तुम लोग पहले से परिचित है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, फिनॉल बोलते थे। उसी तरह से जब हम लोग को देखो ऑर्थो पोजीशन में अगर लगा रहे हैं हम लोग को OH, तो उस कंडीशन पे इसको क्या बोलते हैं, कैटेकोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, कैटेकोल। उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे देखो मेटा पोजीशन पे अगर लगा रहे तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनोल बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग को पारा पोजीशन पे मतलब 1 और 4 पोजीशन पे लगा रहे तो उसको बोलते हैं क्विनोल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर 1 पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन पे OH लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, पायरोगैलोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 पोजीशन, 2 पोजीशन और 4 पोजीशन पे अगर लगा रहे OH तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्विनोल बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर 1 पोजीशन, फिर यहाँ पर देख रहा है कि 3 पोजीशन और कितना पोजीशन, 5 पोजीशन पे मतलब मेटा पोजीशन में तुम्हारा लगा रहे तो उस दौरान उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरोग्लूसिनोल बोलेंगे, ठीक है, फ्लोरोग्लूसिनोल बोलेंगे। तो इसमें तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, अगर याद कर लेते हो बहुत अच्छा बात है, नहीं भी करते हो तो तुम्हारे बोर्ड लेवल पे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको लिख लो। अब देखो थोड़ा सा तुम लोग को ये भी जानना पड़ेगा, जैसे कि डबल बॉन्ड वाला यूज होता है, ठीक है। 2 चीज नाम यूज होगा, एक होगा अलाइलिक पोजीशन और दूसरा क्या रहेगा, विनाइलिक। दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक होता है विनाइल, एक क्या होता है, अलाइल होता है। अलाइल किसको बोलते हैं, विनाइल किसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर्स को माइंड में फिट कर लेना। जैसे कि देखो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। लेकिन किसको विनाइल पोजीशन बोलेंगे, किसको अलाइल पोजीशन बोलेंगे, जहां पे तुम्हारा डबल बॉन्ड लगा रहे, क्या याद रखना है, जहां पे डबल बॉन्ड लगा रहे, डबल बॉन्ड वाला पोजीशन के बाद वाला कार्बन में तुम्हारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा रहे। जैसे कि देखो डबल बॉन्ड कहाँ था, ये दोनों कार्बन के बीच में, क्या इस वाला, जहां इस वाला पोर्शन में तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, नहीं, उसके बाद वाला कार्बन में तुम्हें दिखाई दे रहा है, चाहे वो इधर हो सकता है चाहे वो इधर हो सकता है। तो अगर जहां पे डबल बॉन्ड है उसके बाद वाला कार्बन में अगर तुम्हें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो इतना सा पोजीशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलाइल। तो इतना सा पोजीशन के लिए तुम देखेगा, इतना सा, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलाइल पोजीशन बोलते हैं। क्या क्लियर हो जाएगा। बाकी इधर जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके अनुसार से नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, इसमें देखो सबसे पहले यहाँ तक तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा था, क्या डबल बॉन्ड वाला में कोई मतलब हम लोग को लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप नहीं, इसके बाद वाला कार्बन में लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, अलाइल कहलाता है, क्या कहलाता है, अलाइल। तो इसका जो नाम लिखेगा क्या लिखेगा, अलाइल, क्या लिखेगा, अलाइल। सिर्फ इतना पोजीशन को क्या बोलेंगे, अलाइल बोलेंगे। बाकी यहाँ पे क्या दिखा दे रहा है, Cl मतलब क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोराइड। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से अलाइल अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलाइल अल्कोहल। ये पूरा पोजीशन को ही हम लोग बोलते हैं अलाइल। कहानी समझ में आ रहा है। देखना है सिर्फ कि क्या डबल बॉन्ड, देखो अभी क्यों बोल रहे हैं बार बार डबल बॉन्ड देखने के लिए, क्योंकि देखो इस वाला पोजीशन में देखो, अभी किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विनाइल। क्या पढ़े थे अभी, अलाइल, अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, विनाइल। विनाइलिक पोजीशन किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे
डबल बॉन्ड जिस जिस कार्बन पे है वही कार्बन पे तुम्हारा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, विनाल बोलते हैं। और अलाल क्या बोलते हैं, जहां पे तुम्हारा डबल बॉन्ड लगा रहे उस कार्बन को छोड़ करके उसका नेक्स्ट वाला कार्बन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे तो उतना पूरा पोजीशन को क्या बोलते हैं, अलाल बोल देंगे। और इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, विनाल बोलते हैं। क्या कहानी समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर देखो इतना सा पोजीशन के लिए क्या बोल रहे थे हम लोग, विनाल बोल रहे थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन पे क्या लगा रहा है, कोई हम लोग को फंक्शनल ग्रुप लगा रहा है, तो इतना के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, विनाल बोलेंगे। बाकी रह गया यहाँ पे Cl, तो Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोराइड लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो इतना सब पोजीशन के हम लोग क्या बोलते हैं, विनाल बोलेंगे। और यहाँ पे OH है क्या लिखेंगे, विनाल अल्कोहल लिखेंगे। तुम लोग को याद क्या रखना है, तुम लोग को याद रखना है विनाल और अलाल में क्या फर्क है। फर्क समझ में आ रहा है? विनाल तभी बोलते हैं जब डबल बॉन्ड रहता है वही कार्बन पे तुम्हारा क्या लगा रहे, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे, और वही अगर जहां तुम्हारा डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट वाला अगर कार्बन में तुम्हारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, अलाल बोलते हैं। क्या क्लियर है? अलाल किसको बोलते हैं, विनाल किसको बोलते हैं? चलो लिख लो। देखो अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं किसका, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल को दिखाते हैं हम लोग क्या चीज है, SH से, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखाने जा रहे हैं, इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। जैसे कि तुम लोग पहले भी देख चुका है कि इसका क्या लिखता था। जैसे अल्कोहल के लिए लिखता था IUPAC नेम, तो लिखता था मिथ, मतलब अल्केन, और क्या लिखता था, OL यूज करता था। थायो अल्कोहल के लिए क्या लिखता था, अल्केन थायोल यूज करता था। तो उसी तरह से अभी देखो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम होता है अल्काइल मरकेप्टोन, मतलब मरकेप्टेन लिखता है, क्या लिखता है, मरकेप्टेन। तो अब देखो इसका कैसे तुम लोग यूज करेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखो CH3 है, तो अल्काइल की जगह क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल। SH के लिए क्या लिखता है, मरकेप्टेन लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो। उसी तरह से अब बताते इसका नाम क्या लिखोगे, आइसो, हाँ अब पकड़ लिया। इसके लिए क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे, आइसो ब्यूटाइल। बाकी तुम जान रहे हैं कि वहाँ पे चिपकाना क्या, मरकेप्टेन लिख के चिपकाना है, बस उसको चिपका दो। बस हम खाली देखना चाह रहे हैं कि क्या तुम लोग आइसो नियो ये सब जो है उसको यूज करने जान रखने। इसका क्या लिखोगे, नियो लिखोगे। क्या हम सिर्फ इतना लिख करके छोड़ देंगे, तुम लोग लिख लेगा आगे, अरे लिख लोगे ना। यहाँ पे जान गया कि इतना पोजीशन का नियो बोलते थे, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखेगा, पेंटाइल, और फिर क्या लिख देगा, मरकेप्टेन लिख देगा। क्या हो जाएगा तुम लोग से। उसी तरह से बताओ कि इसका नाम क्या लिखोगे, इसको आइसो लिखोगे। तो अब ये तो नहीं बोल रहे कि इसको 2 डिग्री बोलेंगे, क्योंकि ये हम लोग को क्या है, एक्सेप्शनल वाला कहानी था, ठीक है ना। तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। और यहाँ पे 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से लिख देना क्या चीज, मरकेप्टेन लिख देना। उसके बाद इसका क्या लिखोगे, ये तो हम लोग को 2 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हम लोग को सेक हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से लिख लोगे। उसके बाद इसके लिए बताओ, तो ये हम लोग को 3 डिग्री दिख रहा है, तो 3 डिग्री के लिए क्या लिखते थे, टर्ट लिखते थे। कितना कार्बन दिख रहा है, 4 कार्बन, तो इसके लिए लिखेंगे ब्यूटाइल। और उसके बाद आगे लिख लेना क्या चीज, मरकेप्टेन। इसके लिए बताओ, ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये हम लोग को क्या हो जाएगा, नॉर्मल। और नॉर्मल के लिए क्या लिखते हैं, N, ठीक है। तो N हो जाएगा। और कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटाइल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देना मरकेप्टेन। क्या सीख गया इसका नाम, चलो इतना लिख लो। अल्कोहल का कैसे लिखेंगे हम लोग, कॉमन नेम। फिर थायो अल्कोहल का कैसे लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड का कैसे लिखेंगे, बेंजीन रिलेटेड अगर रहेगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। बेंजीन वाले में तुम लोग को 3 वर्ड सीखने के लिए बोले थे। एक को याद करना था बेंजाइल, दूसरा याद करने के लिए बोले थे बेंजल, और तीसरा क्या था, बेंजो था। उसका पोजीशन याद करने के लिए बोले थे। उसके बाद फिर हम लोग रूल्स बहुत सारा चीज देखे थे कि कब आइसो लगाएंगे, कब नॉर्मल लगाएंगे, कब नियो लगाएंगे, कब सेकेंडरी लगाएंगे, कब टर्सरी लगाएंगे। तो उस तरह से हम लोग सारा कुछ पीछे वाला वीडियो में ही देख चुके थे। तो अभी जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो हम लोग का है इथर। तो इथर का हम लोग कैसे, हम लोग जैसे इसका IUPAC नेम लिखते थे, तो IUPAC नेम लिखने के लिए तुम लोग को तरीका बताए थे। क्या चीज उसमें बोले थे कि अल्कोक्सी लिखना, उसके बाद लिखना अल्केन, ऐसा उसके लिए क्या बताए थे, रूल बताए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा IUPAC नेम लिखा करते थे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कॉमन नेम। तो सिर्फ कॉमन नेम का बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो 2 कंडीशन होता था, क्योंकि जान रहे हैं कि इथर हम लोग को ऑक्सीजन बीच में रहेगा, और दोनों तरफ हम लोग को कोई भी यहाँ पे क्या रहेगा, R, और इधर कोई R' लगा रहेगा। अब इसमें कंडीशन है कि हो सकता है इधर वाला कार्बन और इधर वाला कार्बन क्या हो जाए, सेम हो जाए, और एक समय हो सकता है कि ये वाला और ये वाला दोनों डिफरेंट रहे। तो दोनों कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे नामकरण लिखना सीखेंगे। तो अभी देखो पहला वाला अगर मान के चलो R और R', मतलब दोनों तरफ वाला तुम्हारा जो अल्काइल ग्रुप रहेगा वो दोनों का दोनों अगर सेम हो गया तो उसके लिए लिखेंगे डाई, ठीक है। उसके बाद अल्काइल एक ही बार लिखेंगे और यहाँ पे इथर लिखेंगे। अब अगर मान के चलो दोनों अलग अलग हो जाए तो उस कंडीशन पे देखना कि कौन वाला तुम्हारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, तो उसको सबसे पहले लिखना, उसके बाद दूसरा साइड वाला फिर लिख देना। तो अल्काइल 1, अल्काइल 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथर हो जाएगा। उसी भांति पूरा एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर खाली देखते जाना है कि किसमें हम लोग को आइसो लग रहा है, किसमें सेकेंडरी लग रहा है, किसमें नियो लग रहा है, ये सारा चीज हम लोग देखते जाएंगे। जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में देखो, इधर भी तुम्हारा 2 कार्बन, इधर भी कितना कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या जानते हैं, इथाइल जानते हैं। तो लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग,
इथाइल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे दो दो बार दोनों सेम है, तो इसी चलते दोनों के लिए लिखने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, डाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डाई। तो यहाँ पे हो जाएगा डाई इथाइल, और इथर के लिए क्या लिख रहे हैं, इथर ही लिखते हैं। क्लियर है। सेकंड नंबर में देखोगे तो यहाँ पे देखो इधर एक कार्बन इधर दो गो कार्बन, तो दोनों तो अलग अलग हो गया, मतलब कौन सा कंडीशन, दूसरा कंडीशन। और इसके लिए अलग अलग से लिखोगे, जिधर कम है किधर ज्यादा है, तो उसके अनुसार से अल्काइल 1 अल्काइल 2। तो अभी देखना है इसका एक कार्बन के लिए लिखते हैं मिथाइल, दो कार्बन के लिए इथाइल। तो पहले ई पहले आता है, तो इसका पहले नामकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इथाइल, उसके बाद लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे इथाइल। आसान है। उसी तरह से इसका देखो, अभी देखो इस स्ट्रक्चर्स को गौर से देखो और इधर देखो। अभी इस स्ट्रक्चर्स को देखने जाओगे तभी देख रहे देखो लास्ट वाला कार्बन के पहले वाला कार्बन में देखो, मतलब सेकंड लास्ट कार्बन में क्या लगा हुआ है, एगो CH3 लगा हुआ है। मतलब इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसो। और कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 4 को। 4 कार्बन के लिए क्या जानते हैं हम लोग, ब्यूटाइल लिखते हैं, मतलब आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। अब तुम लोग को वहां पे बताए थे प्रीफिक्स के यूज करने के लिए, वहां पे बोले थे कि नॉर्मल हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर वहां पे हम लोग को टर्शियरी हो गया। तो इन लोग को हम लोग जब नाम लिखते हैं तो उस समय इन लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन वही हम लोग को जब आइसो रह जाता है या फिर हम लोग को नियो हो जाता है, तो इन लोग को जो एन और इसका जो आई है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग को काउंट होता है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे क्या है, आई है, और इसमें क्या हो गया, एम आ गया। तो आई और एम में कौन पहले आता है, आई आता है, मतलब इसका नामकरण पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हम लोग नाम लिखेंगे वो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या लिखेंगे इसका, आइसोब्यूटाइल। और इधर क्या हो जाएगा हम लोग को, मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इथर हो जाएगा। आसान है। उसके बाद इसका देखो, इस वाले पोजीशन को ध्यान से देखो, 1 2 3 को कार्बन दिखाई दे रहा है। कितना कार्बन, 3 कार्बन। और 3 कार्बन के बीच वाला कार्बन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहता था तो उस पोर्शन को हम लोग आइसो बोला करते थे, क्योंकि यही तो हम लोग एक्सेप्शनल रहता था। तो इतना पोर्शन को हम लोग आइसो बोल रहे हैं। इधर भी देखो, अरे सेम ही चीज तो दिख रहा है, मतलब दोनों तरफ हम लोग को आइसो और क्या हम लोग को प्रोपाइल है। तो इसमें दोनों तरफ जब सेम आ जाता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे। और वहां पे क्या लिखेंगे, आइसो। और क्या हो जाएगा हम लोग को, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। और इथर के लिए इथर लिखेंगे। चलो नेक्स्ट वाला इसका एग्जांपल देखो। इसके लिए हम लोग को क्या होता है, ध्यान से इस कार्बन को देखो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इधर कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन, मतलब इसके लिए क्या लिखेंगे, इथाइल। बाकी इधर तो पोर्शन तुम्हारा ये पूरा लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन कौन सा कार्बन लगा है, इस कार्बन पे। अभी इस कार्बन के अनुसार देखोगे तो इसका डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा जो कार्बन का चेन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। मतलब उसके लिए टर्शियरी यूज करते हैं। तो टर्शियरी कितना है कार्बन, 1 2 3 4 5, तो कितना बोलेंगे, टर्शियरी पेंटाइल बोलेंगे। अब इसके लिए देख रहा है कि टर्शियरी पेंटाइल लिख रहा है, लेकिन अभी देखो अभी भी जस्ट तुम लोग को बोले कि नॉर्मल, फिर तुम्हारा सेकेंडरी और तुम्हारा टर्शियरी, इसको क्या हम लोग काउंट करते हैं अल्फाबेटिकल में, नहीं, मतलब यहाँ पे टी को कोई काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भले हम लोग बोल रहे थे टर्शियरी पेंटाइल, तो कौन किसको कर रहे हैं, पेंटाइल का पी यूज करेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा हम लोग को, पी लेटर। और यहाँ पे इथाइल का क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। पहले कौन आता है, इथाइल आता है। वैसे भी उतना नहीं करता तभी नामकरण लिख सकते थे। तो चलो इसका नामकरण क्या लिखोगे, इथाइल लिखोगे। उसके बाद कौन आ जाएगा, टर्शियरी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, टर्ट। और वहां पे क्या है, पेंटाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंटाइल लिखेंगे। और क्या लिख देंगे हम लोग, इथर लिख देंगे। क्लियर है। इसका नामकरण देखो, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे तुम्हें इथर दिखाई दे रहा है, इथर का इधर देखो क्या लगा हुआ है, 1 कार्बन, मतलब मिथाइल हो जाएगा। और इधर देखो तुम्हारा ये पूरा है। और इस पोर्शन के तुम लोग को नामकरण लिखने के लिए बताए थे कि अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहा तो उसके लिए क्या लिखते हैं, बेंजाल लिखते हैं। तो अब इसको क्या बोलेंगे, बेंजाल बोलेंगे। और इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो बेंजाल का बी और मिथाइल का एम, पहले कौन आएगा, बी वाला। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजाल लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बेंजाल, और उसका क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, इथर लिखेंगे। क्या क्लियर है। और भी कतई यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। तो फिलहाल तुम लोग इतना लिख लो, उसके बाद तुम लोग को क्या, नहीं, इथर को तो हमेशा लास्ट टाइम लिखना है। जितना भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे रहेगा, जैसे कि देख नहीं रहता, हैलोजन वाला देख रहा था तो उसमें हैलाइड वाला हम लोग को लास्ट में लिख रहे थे, अल्कोहल का लास्ट में अल्कोहल लिख रहे थे, थायो इथर को थायो इथर वाला लास्ट में लिख रहा था, अरे लिख रहा था मरकैप्टो करके। उसके बाद फिर अभी देख रहा है इथर, तो इथर का भी लास्ट में एल्डिहाइड यूज करेगा, एल्डिहाइड को लास्ट में। तो इसी तरह से हम लोग कॉमन नेम में यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो इतना लिख लो। उसके बाद तुम लोग को होमवर्क के तौर पर कुछ कुछ कंपाउंड को लिख देते हैं, उन लोग को खुद से प्रैक्टिस कर लेना इसी तरह से। अरे समझ में आ रहा है ना। चलो इतना लिख लो। अब देखो ये सब तुम लोग खुद से इसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर भी हम यहाँ पे लिख ही देते हैं कि क्या होगा। सो इधर भी तुम्हारा बेंजीन, इधर भी बेंजीन, दोनों तरफ बेंजीन सेम सेम है। बेंजीन के लिए लिखते हैं हम लोग फिनाइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, डाई फिनाइल हो जाएगा। और इथर के लिए क्या हो जाएगा, इथर हो जाएगा। उसी तरह से इसका देखो, अभी देखो यहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन में 2 को CH3, मतलब क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा। तो ये नियो पेंटाइल हो जाएगा। और इधर तुम्हारा क्या है, तो उधर मिथाइल है। और यहाँ पे नियो, और नियो को काउंट करते हैं अल्फाबेटिकल में। तो स्टार्ट का चीज हो रहा है N से, और यहाँ चीज हो रहा है M से। तो पहले मिथाइल को लिखेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, नियो हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे नियो, और क्या है तुम्हारा पेंटाल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, ईथर का ईथर लिख देंगे। चलो इसके देखो, तो ये इधर देखो बेंजीन है, बेंजीन के लिए फिनाइल लिखते हैं, इसका मिथाइल लिखते हैं। पी पहले आता है कि एम आता है, पहले एम आता है, तो उसी के पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ईथर लिखेंगे। इसका नामकरण देखो C6H5, कहने का मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या दिखाई दे रहा है, बेंजीन दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो इधर बेंजीन जुड़ा हुआ है, इधर 7 को कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन है एन वाला में, ठीक है। तो ये नॉर्मल लिखेगा, इसका क्या लिखेगा, नॉर्मल करके इसको हेप्टाइल लिखेगा। और इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेंजीन के लिए फिनाइल लिखते हैं, तो इसका P और इसका H, तो H को पहले आता है तो उसके पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हेप्टाइल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बेंजीन के लिए हम लोग फिनाइल लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फिनाइल। उसके बाद लिखेंगे ईथर। क्लियर है। उसके बाद इसका देखो, इसको लिखेंगे हम लोग इथाइल, मतलब मिथाइल, और इतना को क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे देखो इस कौन सा कार्बन में, 2 डिग्री कार्बन में, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे। और सेक को हम लोग काउंट करते नहीं है अल्फाबेटिकल में, मतलब कितना कार्बन हो जाएगा, 4, मतलब ब्यूटाइल, मतलब बी से शुरू होगा और ये एम से, तो पहले उसी का लिख लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा सेक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा मिथाइल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। बाकी इसका नामकरण देख लो, इसका नामकरण देखने जाओगे तो 1 2 3, और यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर सेकंड लास्ट वाला में एगो मिथाइल लगा हुआ है, मतलब वो क्या हो जाएगा हम लोग को आइसो हो जाएगा, और इधर तुम्हारा मिथाइल। और आइसो का आई लेटर हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। पहले बता आई आएगा, पहले एम आएगा, आई आएगा, तो इसका पहले लिख लेंगे। इसका हो जाएगा आइसो, कितना कार्बन, 4 कार्बन, मतलब ब्यूटाइल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद ईथर हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अब कोई भी एग्जाम्पल रहेगा तुम लोग आसानी से उसको लिख पाओगे। चलो लिख लो इसको। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं थायो ईथर। ईथर से हम लोग को बना क्या है, थायो ईथर। जैसे कि ऑक्सीजन रहता था, अभी उसके जगह क्या रहता था, एस रहता है। तो सेम चीज उसी जैसा रहेगा, बस खाली जैसे अभी नामकरण लिख करके आया है ईथर का, बस वहां पर क्या रहेगा, देखो रूल तो वही है ना कि अगर सल्फर के दोनों तरफ अगर आर आर मतलब अल्काइल का चेन हम लोग को क्या रहे, सेम रहे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अल्काइल लिखेंगे। और ईथर की जगह में अभी क्या लिखेंगे, थायो ईथर यूज करेंगे। और वही अगर अलग अलग रहा तब क्या लिखेंगे, अल्काइल 1 अल्काइल 2 और क्या लिखेंगे, थायो ईथर। तो जो जितना भी वहां पे एग्जाम्पल बताया गया है ईथर का, सारा कुछ फिर से नकल कर लेना और वो सारा चीज को क्या करना, थायो ईथर के जैसा लिख लेना। बस खाली ईथर की जगह में क्या हो जाएगा, थायो ईथर हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखो, दोनों तरफ क्या हम लोग को कार्बन का चेन सेम सेम है, और सेम सेम है तो सेम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल यूज करेंगे। क्लियर है। और वहां पर भी एस के जगह में ओ रहता था तो इसी तरह से यूज करते थे। अब ओ रहता था तो उसके लिए ईथर लिखते थे, एस के लिए क्या लिखेंगे, थायो ईथर लिखेंगे। बस उसी तरह से इसमें देखो, अगर दोनों तरफ कार्बन का चेन अलग अलग है, इधर एक गो इधर 2 गो, तो इसमें भी अल्फाबेटिकल का ऑर्डर। इसका क्या होता है, इथाइल, इसका क्या लिखोगे, मिथाइल। पहले इथाइल आएगा तो इसमें लिखोगे सबसे पहले क्या चीज, इथाइल लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, मिथाइल लिखोगे। उसके बाद देखो उसमें ऑक्सीजन रहता था तो ईथर लिखता था, अभी ऐसा मतलब थायो ईथर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा थायो ईथर हो जाएगा। बाकी समझ में आ गया कि रूल कैसे रहता है। तो एक सेम वाला, एक अलग वाला, हम एक खाली बनाने का तरीका बता दिया। बाकी जितना भी वहां पर तुम लोग ईथर वाला लिख करके रखा है एग्जाम्पल, जितना भी लिखवाए सेम चीज रख लेना, बस खाली ऑक्सीजन के जगह क्या छुपा देना, सल्फर यूज कर देना। बाकी जब नाम लिखेगा तो सब कुछ नामों सेम रहेगा, बस वहां पे ईथर के जगह क्या यूज हो जाएगा, थायो ईथर। तो एग्जांपल कॉपी और पेस्ट कर लेना, ठीक है। चलो लिख लो इतना। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज, CHO से। इसका कुछ कुछ स्पेशल कॉमन नेम है, इसको डायरेक्टली याद कर लेना। इसके लिए कोई जल्दी हम लोग रूल बनता नहीं है, ठीक है। रूल के हिसाब से अगर चलोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जनरली इन लोग का हम लोग को यूज होता भी नहीं है। जैसे कि ज्यादातर तुम्हारा कौन कौन सा यूज होगा, तो देखो फर्स्ट वाला कि अगर एगो कार्बन का तुम्हारा एल्डिहाइड रहेगा तो उसका नामकरण क्या हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें टिक करेंगे उसको एकदम याद कर लेना। फिर अगर 2 गो कार्बन का रहता है, उसका अगर एल्डिहाइड रहता है उस समय उसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो ये भी हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन लोग को डायरेक्टली हम लोग को क्या रहेगा, एसिटल्डिहाइड लिख देगा, कभी फॉर्मल्डिहाइड रहेगा। तुम्हें पता रहना चाहिए कि किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोपियोनल्डिहाइड है, तो ये हम लोग को जल्दी यूज नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसको क्या करना, याद कर लेना। क्योंकि 3 को कार्बन का अगर एल्डिहाइड रहता है तो कभी कभी हम लोग को इनकेस जब रिएक्शन हम लोग बनाएंगे आगे चल करके, तो वहां पे डायरेक्टली बोल देगा इतना से इसमें कन्वर्ट करो। तो उस समय कन्वर्ट ये वाला डायरेक्टली का नामकरण रह गया तो उस समय हम लोग को दिक्कत होगा। इस चलते कोशिश करना उसको भी याद कर लेने के। बाकी ये सब जो है ब्यूटेरल्डिहाइड है, फिर यहाँ पर देखा है आइसोब्यूटेरल्डिहाइड है। तो ये सारी चीज जितना भी हम लोग देख रहे हैं ये दोनों, ये सब हम लोग को जल्दी यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करोगे याद करने का तो याद कर लेना। फिर तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, ये चीज, इसमें क्या बोलते हैं, इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं।
उसके बाद ये जो दिख रहा ये भी हम लोग को उतना जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी इसको देख लेना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। वैसे भी देख रहा है कि जब हम लोग को एल्डिहाइड से चाहे कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता था, अगर ओपन चेन में लगा रहता था, इसी को हम लोग मेन चेन मानते थे, मेन चेन मानते थे, तो उस दौरान ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ब्रांच जैसा हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फिनाइल, और इसके लिए 2 कार्बन के लिए अभी जाना क्या लिखते थे, एसिटल्डिहाइड लिखते थे। तो ये हो जाता है फिनाइल एसिटल्डिहाइड। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना। बाकी ये सब जितना भी है उन लोग को हम लोग नहीं भी देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसका कॉमन नेम होता था एल्डिहाइड का, तो यहाँ पे लिख दिया। बाकी कौन कौन याद करना है, 1 2 3 4 5 को के अलावा ज्यादा याद नहीं करना है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला और बेंजल्डिहाइड। समझ में आ रहा है, तीनों का तीनों हम लोग डायरेक्टली यूज होते रहेगा जब तक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक ऑर्गेनिक में। ठीक है, चलो इतना लिख लो। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं कीटोन। ठीक है, कीटोन के लिए रूल है, हालांकि हम लोग को एल्डिहाइड के लिए भी रहता है, लेकिन वहां पर हम लोग जनरली उस हिसाब से चलोगे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसी चलते उसमें वैसा रूल को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन कीटोन में हम लोग को रूल है, जैसे तुम लोग इथर ये सब पढ़ के आए, थायो ईथर, उसी तरह से इसका भी लिखना है। यहाँ पर देखना है इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, कि अगर तुम्हारा जान क्या रहा, हम लोग जानते हैं कैसे दिखाएंगे, इधर तुम्हारा आर रहेगा, इधर तुम्हारा आर डैश रहेगा, इसी तरह से रहता है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। अब यहाँ रहा शर्त कि इधर जो कार्बन रहेगा, इधर कार्बन, अगर दोनों सेम रहा था उस दौरान उसके लिए क्या लिखेंगे, डाई अल्काइल कीटोन लिखेंगे। कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, कीटोन। और कीटोन में इतना सा पोर्शन को ही हम लोग कीटोन बोल रहे हैं, इस कार्बन को हम लोग को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों तरफ अलग अलग हम लोग को कार्बन का चिन्ह रहा तो उस समय लिखना अल्काइल अल्काइल कीटोन लिखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसका देख लो, क्या दोनों तरफ कार्बन का चेन हम लोग को सेम सेम है, क्या हम लोग को एक कार्बन मतलब मिथाल हो जाएगा, और दोनों तरफ सेम सेम है, इसी चलते लिखेंगे डाई, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मिथाल, और इतना सा पोर्शन के लिए क्या लिखेंगे, कीटोन। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को कीटोन। उसके बाद इसका देखो, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, और इतना सा पोर्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कीटोन लिखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ जब सेम सेम आ जाएगा तो उसके लिए लिखेंगे डाई, क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा हम लोग को, कीटोन हो जाएगा। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या देखोगे, देखो 3 को कार्बन और बीच वाला में लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा पोजीशन है, आइसो वाला पोजीशन है। तो इसमें देखो आइसोप्रोपाइल, और इधर भी क्या है, आइसोप्रोपाइल, तो दोनों सेम है, तो इसी चलते क्या लिखेंगे हम लोग, डाई आइसोप्रोपाइल लिखेंगे। और इसके लिए क्या लिखोगे, कीटोन। अब इसमें देखो, इधर दोनों में देखो अलग अलग है, इधर तुम्हारा 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इसके लिए लिखेगा इथाइल, इसके लिए मिथाइल, पहले इथाइल आएगा, इस चलते इसको लिखेंगे क्या चीज, इथाइल, फिर क्या लिखोगे, मिथाइल, और फिर इतना सा पोर्शन के लिए क्या लिखेंगे, कीटोन। इसमें देखो ये तो हम लोग को कीटोन हो गया, इधर हम लोग को 1 कार्बन, इधर तुम्हारा क्या लगा, बेंजीन, बेंजीन के लिए क्या लिखते हैं, फिनाइल, और इसके लिए क्या लिखेगा, मिथाइल। पहले कौन आएगा, मिथाइल आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे फिनाइल, उसके बाद लिखेंगे क्या चाहिए, कीटोन लिखेंगे। इसमें देखो इतना सा पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। इधर तुम्हारा 1 बेंजीन और इधर 2 कार्बन, इसके लिए इथाइल, इसके लिए फिनाइल, पहले इथाइल आएगा तो उसको पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इथाइल, फिर हो जाएगा तुम्हारा फिनाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। अब इसका देखो, इसमें तुम क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो इतना सा पोर्शन के लिए इसको कीटोन बोलते हैं। कीटोन से पहले इधर देखो तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला यूज है, इधर भी देख रहे डबल बॉन्ड वाला यूज किया है। और तुम लोग को बताए थे एक 2 को पोजीशन, एक अलाइल और दूसरा क्या बताए थे, विनाइल बोले थे। तो विनाइल का केस होता था, दोनों में फर्क बताए थे। विनाइल तब यूज करते हैं जब डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे, और अलाइल हम लोग कब यूज करते थे, जब डबल बॉन्ड रहे और इसका साथ एक और कार्बन लगा रहे, तो इस वाला कार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे। तो अभी देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड यही दोनों बीच में है, और इसी के साथ क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये जो है वो हम लोग को क्या हो जाएगा, विनाइल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड तो इस कार्बन में है, लेकिन इस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, इसके बाद वाला कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, अलाइल बोलते हैं। तो बस अलाइल और विनाइल यहाँ पे यूज करो। पहले बताओ अलाइल आएगा कि पहले विनाइल आएगा, पहले ए आएगा, तो इसका नामकरण हम लोग को क्या हो जाएगा, अलाइल बोलेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, विनाइल बोलेंगे। क्लियर है। और कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, कीटोन लिख देंगे। क्या कहानी समझ में आ गया। उसके बाद इसका देखो, इधर तुम्हारा अलग चीज है, इधर तुम्हारा अलग चीज है, इसको तुम लोग कीटोन बोलेंगे। इधर इथाइल हो जाएगा, इधर हम लोग को क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा। और कितना कार्बन हम लोग को 5, तो नियो पेंटाइल हो जाएगा। नियो का हम लोग n काउंट करते हैं, तो बताओ m पहले आएगा कि n आएगा, पहले m आएगा, मतलब अच्छा इधर तो इथाइल हो जाएगा ना, तो इथाइल तो ऐसे भी आगे रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को इथाइल हो जाएगा। और इतना सा पोर्शन के लिए क्या बोल रहे हैं, नियो पेंटाइल बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा नियो, क्या हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा। और कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, कीटोन लिखेंगे। तो बस जैसे पहले लिख के आया है एग्जांपल, इसका तो और भी कई एग्जांपल दिया जा सकता है, तो जैसे इथर वाला में देखा, बस उसी तरह से इसका खाली रूल को सीखना था। चलो इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं।
अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे हम लोग को एल्डिहाइड का हम लोग को नहीं हो पाता था रूल्स, उसी तरह से इसका भी हम लोग को रूल्स जल्दी लिखते नहीं। ये सब का जो नाम होता है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, किस चीज से इन लोग को प्राप्त किया जाता है, तो उसी का नामकरण यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहा है कि अगर एक कार्बन का हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। अच्छा एक चीज उसमें मेंशन कर लेना, इससे पहले जो हम लोग कीटोन जो पढ़े थे, कीटोन में तुम लोग देख रहा था CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ऐसा एग्जांपल लिखा था फर्स्ट डे में, लिखा था ना। तो इसका नाम होता है एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन। इसको भी वहां पे ऐड कर लेना। तुम लोग तो लिखा होगा डायमिथाइल कीटोन, लिखा है ना डायमिथाइल कीटोन, लेकिन उसको स्पेशल क्या बोलते हैं हम लोग? एसीटोन बोलते हैं। तो ये वर्ड अगर कभी यूज होगा तो वहां पे घबराना मत, एसीटोन इसी को बोलते हैं, क्लियर है। तो इसको जाकर वहां पे मेंशन कर लेना। तो उसी तरह से यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। उसी तरह से एल्डिहाइड में देखोगे 2 कार्बन तो उसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। कीटोन वाला को एसीटोन बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। बाकी 3 कार्बन अगर रहा तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्रोपियोनिक एसिड बोलेंगे। उसी तरह से 4 कार्बन का रहता है तो उसको बोलते हैं ब्यूटारिक एसिड बोलते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर 2 को सिर्फ तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहा तो उस दौरान उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। फिर अगर यहाँ पे देखो बेंजीन में तुम्हारा COOH रहा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड बोलते हैं। फिर उसी तरह से अगर 2 को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, वो भी 1 और 2 पोजीशन पे, तो उसको बोलते हैं फथैलिक एसिड बोलते हैं। फिर अगर वहीं पे हम लोग को 1 और 2 पोजीशन, तो देख रहे हैं 1 पोजीशन पे तुम्हारा क्या लगा रहे? कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे पोजीशन पे क्या लगा रहे? अल्कोहल वाला OH लगा रहे। तो इस समय इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो ये चीज हम लोग को यूज होगा, हालांकि जहां पे हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय भी तुम लोग को बताया जाएगा, ठीक है। अब रहा बात कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो सारा कुछ तुम लोग देख लेना, जिसमें से ज्यादातर यूज होगा बेंजोइक एसिड हो गया। फिर तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड तो होता भी है लेकिन जल्दी अभी यूज करेंगे नहीं, ये लोग जब बायोमोलिक्यूल सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से बताया जाएगा इस सब के बारे में। उसके बाद तुम्हारा ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो ये 2 को, और ये तुम्हारा ये बेंजोइक एसिड, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल को भुलाना ना। उसके बाद तुम्हारा 8वां वाला कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? सैलिसिलिक एसिड हम लोग बोलते हैं, क्लियर है यहाँ पर। चलो इसको लिख लो। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं एसिड क्लोराइड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। इधर हम लोग को कोई कार्बन का चेन रहेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम लोग को क्या रहता है? Cl लगा रहता है। एसिड क्लोराइड यही है, ठीक है। अब इसका जो कॉमन नेम रहता है, देखो इसका कैसे लिखेंगे। जो हम लोग एसिड का जो नाम लिख के आया भी कार्बोक्सिलिक एसिड से लेकर के, तो उसमें जो लास्ट में IC जो रहता था, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, अरे देखा था ना, तो उसमें फॉर्मिक, तो वहां पे IC लगा था। IC को हटा करके उसमें क्या लगा देना है? YL लगा देना, और फिर क्लोराइड लगा देना। जैसे कि यहाँ पर देखो, अभी तुम एसिटिक एसिड मतलब कि अभी तुम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला में एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड रहता था, तो उस समय क्या लिखा था? फॉर्मिक एसिड। तो उसमें IC को हटा करके लगा देना है क्या चीज? YL। तो देखो फॉर्मिक को में IC को हटा करके YL लगा देते तो क्या हो जाता है? फॉर्मल क्लोराइड हो जाएगा। तो बस ये जनरली खाली बता दिया गया है कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिखे उसमें एक को हटा करके लगा देना YL लगा देना क्लोराइड। तो इसका नामकरण याद रख लेना कि अगर एक कार्बन का हम लोग को एसिड क्लोराइड रहा तो उसको बोलते हैं फॉर्मल क्लोराइड। अगर 2 को कार्बन का एसिड क्लोराइड रहा तो उसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। फिर अगर 3 कार्बन का रहा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोपियोनाइल क्लोराइड बोलेंगे। और ये स्पेशल है तुम्हारा कि बेंजीन में अगर तुम्हारा एसिड क्लोराइड लगा रहे, जैसे अभी बेंजीन में क्या रहता था? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको बोलते थे बेंजोइक एसिड। तो उसमें देखो बेंजो तो लिखता था, उसमें ई से मतलब आई से, देखो यहाँ पे जब बेंजोइक एसिड लिखता था तो वहां पे लिखता था बेंजोइक एसिड, यही चीज लिखता था। अब इसमें हम लोग को क्या करना है? IC एसिड को हटा करके, और यहीं पे हम लोग को क्या लगाना है? सिर्फ YL, और यहाँ पे क्या लगाना है? क्लोराइड लिखना है। तो अभी क्या हो जाएगा? ये बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर वही चीज लिखा है, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये सिर्फ वही चीज बताया कि जो नेम ऑफ जो एसिड होता है उसमें IC को हटा करके क्या लगा देना है? YL क्लोराइड हम लोग को लगा देना। तो ये था तुम्हारा किसका? एसिड क्लोराइड का कुछ यहाँ पे कॉमन नेम। बाकी जितने भी देखो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कॉमन नेम, तो कॉमन नेम हम लोग देख लिए थे एसिड अनहाइड्राइड तक, मतलब एसिड क्लोराइड तक हम लोग देख चुके थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो एसिड अनहाइड्राइड का यहाँ पे देखेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखो इसका कॉमन नेम लिखने का जो तरीका होता है, अभी तक हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेकर के जितने भी हम लोग लिखे थे नाम, जिसमें से फॉर्मिक एसिड हो गया था, फिर एसिटिक एसिड ये सब आ गया था, प्रोपियोनिक एसिड हो गया था, उसी तरह से जितने भी एसिड थे, अब उसमें सिर्फ एसिड को क्या करना हम लोग को? हटा देना। जो एसिड वर्ड वहां पे लगा रहा था जैसे फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक को रहने देना है, एसिड को क्या करना है? रिमूव कर देना है, और एसिड की जगह हम क्या लिख देना? अनहाइड्राइड लिख देना। जैसे कि देख लो जब हम लोग वहां पे देखते थे, अच्छा इतना तो पता है ना कि अनहाइड्राइड किसको बोलते भी है सब, और नहीं तो पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर भी तुम लोग नहीं जान रहा है। इसको बोलते हैं क्या चीज? अनहाइड्राइड बोलते हैं, क्लियर है। अब इधर हम लोग कुछ लगा रहेगा, एक इधर लगा रहेगा। 2 कंडीशन बन सकते हैं, जैसे इधर हम लोग R लगा रहे हैं और इधर हम लोग को R डैश लगा रहे हैं। दोनों तरफ हम लोग को कंडीशन है कि R और अगर R डैश हम लोग को इक्वल हो जाए, एक कंडीशन तो ऐसा हो सकता है।
एक कंडीशन हो सकता है कि ये दोनों हम लोग को क्या हो, अनइक्वल हो, तो दोनों के लिए अलग अलग नामकरण होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर दोनों तरफ सेम सेम रहा, तभी सेम वाला कंडीशन बता रहे हैं, तो दोनों तरफ जो इधर लगा रहेगा वही चीज इधर रहेगा। तो उस समय हम लोग डाई वगैरह का यूज नहीं करते, बल्कि जो एक चीज का रहेगा उसी को हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक एक कार्बन का था, अरे कितना है, एक ही कार्बन का। जैसे कि जब भी तुम यहाँ पे अनहाइड्रेट बनाएगा, अरे तो स्टार्टिंग का तो यही सिर्फ बनेगा, इसके अलावा तो कोई बनेगा नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड जो बोलता था, अभी क्या यूज करेंगे, फॉर्मिक अनहाइड्रेट यूज करेंगे। फिर यहाँ पर देखो दो दो को कार्बन है, कितना हम लोग को, दो दो कार्बन, तो इधर भी था तुम्हारा कितना, दो दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए हम लोग लिख रहे थे एसिटिक, तो यहाँ पर भी लिख रहे हैं एसिटिक, और एसिड के जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, अनहाइड्रेट लिख रहे हैं। क्या क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? उसके बाद जब हम लोग तीन को कार्बन का देखते थे तो उस समय हम लोग लिखते थे प्रोपियोनिक एसिड लिखते थे, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपियोनिक अनहाइड्रेट लिखेंगे। कहानी समझ में आ रहा है? तीन को इधर भी है तो तीन को इधर भी है। उसी तरह से जब इतना का पार्ट को हम लोग देखते थे उस समय हम लोग लिखते थे बेंजोइक एसिड लिखा करते थे, तो अभी हम लोग को क्या हो जाएगा, बेंजोइक अनहाइड्रेट हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो ये था हम लोग को कि अगर दोनों तरफ हम लोग का अल्काइल का चिन्ह सेम हो तब, अगर हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिला तो उस कंडीशन पे उसका नामकरण क्या लिखेंगे, तो उसका भी हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। तब तक इसका लिख लो। अब देखो, अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसका कंडीशन। जैसे अभी तुम लोग देखा अनहाइड्रेट में दो कंडीशन हो सकता है, या फिर आर और आर डैश क्या हो जाए, सेम हो जाए, या फिर हम लोग को आर और आर डैश क्या हो जाए, अलग अलग रहे। तो उस कंडीशन पे ही, तो इसका तो हम लोग देख लिए थे। अगर अलग अलग रहा तो उस कंडीशन पे क्या करोगे, जैसे यहाँ पर देखो इतना सा पोर्शन के लिए तो तुम बोल रहे क्या चीज, अनहाइड्रेट बोल रहा था, तो अभी देखो ये अनहाइड्रेट जो बना, इधर एक ही वो कार्बन है, इधर कितना कार्बन है, दो कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अभी देख रहा है एक साइड एक कार्बन, एक तरफ दो कार्बन, इसमें देखो इधर कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, तीन गो, और इधर कितना दिखाई दे रहा है, दो गो, अलग अलग है। फिर इसमें देखो इधर हम लोग को कार्बन है और इधर क्या है, बेंजीन है, मतलब इधर इतना दिख रहा है, और इधर हम लोग को कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, मात्र दो दिखाई दे रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देखो अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का जब मॉलिक्यूल रहता है तो उस समय उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो तुम लोग पहले से ही जान चुका है कि कैसे लिखेंगे इसको। अभी तो जान रहा था ना कि सबका नाम वही होगा जो तुम लोग लिखा था एसिड वाला का नाम, उसमें एसिड को हटा देना, खाली क्या लिखना है, अनहाइड्रेट लिखना है। तो अभी देखो इधर जब ए को कार्बन का रहता था तो उसके लिए लिखते थे फॉर्मिक, क्या लिखते थे, फॉर्मिक, और दो कार्बन रहता था तो उसके लिए एसिटिक लिखते थे, क्या लिखते थे, एसिटिक। अब एसिटिक के लिए तुम ए से स्टार्ट कर रहा है और फॉर्मिक के लिए एफ से, मतलब पहले कौन आएगा, ए आएगा, तो पहले एसिटिक का लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एसिटिक, उसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर्मिक लिखेंगे, और क्या लिख देंगे, अनहाइड्रेट। आसान है। इसमें देखो तीन को कार्बन है, इधर कितना है, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एसिटिक लिखता है, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोनिक लिखा करता था, अरे लिखा था ना, तो तीन कार्बन के लिए प्रोपियोनिक और इसके लिए क्या लिखता था, एसिटिक। पहले कौन आएगा, ए आएगा, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे हम लोग, एसिटिक लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोपियोनिक लिखेंगे। उस क्या हो जाएगा, एसिटिक, प्रोपियोनिक, और हम लोग को क्या हो जाएगा, अनहाइड्रेट हो जाएगा। यहाँ पे आई हम लोग को छूट गया, प्रोपियोनिक। उसके बाद यहाँ पर देखो इतना सा पोर्शन के लिए तुम क्या बोला करता था, बेंजोइक एसिड बोलता था, अरे वही बोलता था, तो अभी यहाँ पे बेंजोइक से फ्यूज करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बेंजोइक। अरे इधर तुम्हारा दो कार्बन तो क्या हो जाएगा, एसिटिक हो जाएगा। मतलब पहले बी आएगा कि पहले ए आएगा, ए आएगा पहले, तो इसके लिए जो हम लोग नाम लिखेंगे उसी तरह से पहले एसिटिक को लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को एसिटिक, उसके बाद इतना पोर्शन को क्या लिखेंगे, बेंजोइक, तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा बेंजोइक। उसके बाद क्या लिखेंगे, अनहाइड्रेट लिखेंगे। इसके लिए फिर देखो इतना सा पोर्शन को क्या बोलता था, बेंजोइक, और इतना का पोर्शन को क्या बोलेगा, फॉर्मिक बोलता है। तो पहले फॉर्मिक के लिए एफ और बेंजोइक के लिए बी, कौन पहले आएगा, बी आएगा, तो इसके लिए नाम लिखेंगे हम लोग क्या चाहिए, बेंजोइक लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे हम लोग फॉर्मिक लिखेंगे, और फिर अनहाइड्रेट लिखेंगे। चलो लिख लो इसको। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसका, ईस्टर का देखने जा रहे हैं। ईस्टर को पहचानते कैसे हैं, तो ईस्टर का पहचाने का तरीका है कि कार्बन ऊपर क्या रहता है, डबल बॉन्ड ओ रहता है, इधर भी क्या रहता है, ओ रहता है। अगर मान के चलो यहाँ पर हम लोग सी डबल बॉन्ड ओ और लगा देते हैं तो वो हो जाता है हम लोग को अनहाइड्रेट हो जाता है, और अभी इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। इधर भी कोई कार्बन का चेन जुड़ा रहेगा और इधर भी कोई कार्बन का चेन। अब इसमें देखो क्या होगा, सो इसका जो कॉमन नेम लिखेंगे उसका रूल देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तुम्हें अल्काइल लिखना है। अब ये देखो यहाँ पे अल्काइल जो यूज होगा वो किधर वाला होगा, इधर वाला होगा कि इधर वाला होगा। तो जो तुम्हारा ऑक्सीजन के बाद जो लगा रहेगा, जितना भी कार्बन लगा रहे, चाहे जो भी लगा रहे, तो उसको किस रूप में हम लोग लिखेंगे, अल्काइल लिखेंगे। मतलब ऑक्सीजन की तरफ जो भी लगा रहेगा उसको क्या लिखेंगे, अल्काइल लिखेंगे। बाकी इधर जो कार्बन से इधर जो भी रहेगा उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नेम ऑफ एसिड, कहने का मतलब जो एसिड में उसका नाम जो लिखता था, अब सिर्फ उसमें जैसे कि ए को कार्बन का रहता था तो उसको क्या लिखता था, फॉर्मिक लिखता था। तो फॉर्मिक में आई सी हटा करके एसिड को और वहां पे क्या लगा देना है, ए टी ई। जैसे कि अगर ए को कार्बन लगा रहे तो उसको जैसे हम लोग लिखते थे फॉर्मिक,
ये चीज लिखते थे, तो यहाँ पे आई सी को हटा देना है और यहाँ पर क्या हम लोग को ऐड देना है ए टी ई लगा देना है, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग को, फॉर्मेट। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम लोग 2 कार्बन रह गया तो उसके लिए हम लोग लिखा करते थे एसिटिक लिखा करते थे, अरे लिखते थे ना एसिटिक एसिड, तो एसिड भी हटा देना और आई सी भी हटाना और इसके जगह में क्या ऐड कर देना, ए टी ई कर देना, तो वो हम लोग को क्या हो जाएगा, एसीटेट हो जाएगा। क्लियर है? बाकी समझ में आ गया? बाकी ऑक्सीजन के इधर जो भी कार्बन रहेगा उसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, अल्काइल के जैसा। 1 कार्बन तो मिथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल। समझ में आ गया? अब देखो एक एक करके सभी को लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो इसका इधर वाला तो समझ गया, किसको बाद में लिखना है, पहले किधर वाला लिखना है, ऑक्सीजन के जो उधर लगा रहेगा। कितना कार्बन लगा है, 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, मिथाइल। उसके बाद इधर कितना कार्बन लगा हुआ है, 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए हम लोग जानते थे एसिड के रूप में क्या फॉर्मिक लिखा करते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो फॉर्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग को, फॉर्मेट। क्या क्लियर हो जाएगा? उसके बाद इसका नामकरण देखो, ऑक्सीजन के इधर कितना कार्बन लगा है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, इथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, इथाइल। उसके बाद इधर देखो, इधर भी कितना कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एसिटिक लिखा करते थे, तो अभी क्या हो जाएगा, एसीटेट हो जाएगा। फिर इसमें देखो ऑक्सीजन के इधर वाला क्या लगा हुआ है, बेंजीन। बेंजीन को जब लिखते हैं तो उसको फिनाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फिनाइल। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। उसके बाद इधर देखो इतना सा पोर्शन को हम लोग बोलते थे बेंजोइक लिखते थे। क्या लिखते थे, बेंजोइक। अभी क्या हो जाएगा, बेंजोएट हो जाएगा। बेंजो के बाद ना इसी लिखा रहता था, तो वहां पर क्या लग जाएगा, ए टी ई लग जाएगा। क्लियर है? उसके बाद इसका नामकरण देखो, ऑक्सीजन के बाद क्या लगा हुआ है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। इधर क्या लगा हुआ है, वही चीज बेंजोइक वाला है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, बेंजोएट हो जाएगा। आसान है ना? चलो इसको लिख लो। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं एसिड अमाइड को। एसिड अमाइड को कैसे दिखाते हैं, इधर कोई हम लोग को अल्केन का चेन रहेगा, कार्बन का चेन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इधर क्या रहता है, NH2 रहता है। इसमें 3 कंडीशन चलता है। 3 कंडीशन क्या रहेगा, एक चलेगा 1 डिग्री अमाइड, एक चलता है 2 डिग्री अमाइड और तीसरा चलता है 3 डिग्री अमाइड। पहचानते कैसे हैं कि कौन हम लोग को 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री होगा, कौन 3 डिग्री होगा, तो ध्यान से समझो। अगर हम लोग को ऐसा कहानी देखने को मिला, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ NH2 रहा, क्या चला यहाँ पे, NH2, तो इतना सा पोर्शन पूरा को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइड। वही चीज अगर यहाँ पे ऐसा रहा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास 2-2 का हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और यहाँ पर कोई अल्केन का चेन लगा दिया जाए, मतलब कार्बन का चेन, तो अभी ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा। तो इस कंडीशन पे इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइड बोलेंगे। अब 3 डिग्री तो खुद ही जान गया अब कैसा होगा, सो क्या हो जाएगा, अब ई वाला भी हट करके एक और कार्बन का चेन कोई रहेगा, तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइड। अब उसका कैसे नाम लिखेंगे वो बताएंगे, फिलहाल अभी किसका लिख लेते हैं, 1 डिग्री का। तो अभी यहाँ पर 4 एग्जांपल लिया गया है, जो कि चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी यहाँ पे एग्जांपल लिखा जा रहा है वो सारा कुछ यूजफुल है, ठीक है, और सारा का वहाँ पे कॉमन नेम देखने को मिल ही जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखो नेम ऑफ एसिड, जैसे एसिड का नाम लिखते थे, जैसे एक कार्बन का फॉर्मिक, 2 कार्बन का हम लोग लिखते थे एसिटिक, तो उसमें अभी भी आईसी मतलब एक एसिड को हटा करके सिर्फ ऐड क्या करना, अमाइड ऐड कर देना। जैसे कि 1 कार्बन रहेगा तो फॉर्मिक की जगह में क्या हो जाएगा, फॉर्मामाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो अभी कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, एगो। 1 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, एसिड में फॉर्मिक लिखा करते थे। क्या लिखते थे हम लोग, फॉर्मिक, और यही लिखते थे। अब इसमें देखो एक को क्या करना हम लोग को, हटा देना। एक को हटाने के बाद ऐड क्या करना हम लोग को, अमाइड ऐड करना है। यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, अमाइड। तो देखो अब इसको पढ़ेगा क्या हो जाएगा, फॉर्मामाइड हो जाएगा। उसी तरह से अभी देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, एसिटिक लिखते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे एसिटिक। आई सी को हम लोग हटा देना, लिखना क्या चाहिए, अमाइड, तो ये हो जाएगा हम लोग को एसिटामाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो अभी कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए लिखते थे प्रोपियोनिक, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोपियोनिक। इसमें भी क्या करना है, आईसी को हटा करके यहाँ पे क्या लिख देना है, अमाइड लिख देना है। अब इसमें देखो इतना को हम लोग लिखा करते थे बेंजोइक, इसको क्या लिखते थे हम लोग, बेंजोइक। आईसी को हटा दो, यहाँ पे लगा दो क्या चाहिए, अमाइड, ये क्या हो जाएगा, बेंजो अमाइड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इतना लिख लो। उसके बाद चलेंगे 2 डिग्री का, फिर देखेंगे 3 डिग्री का। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंडरी का। अगर 2 डिग्री अमाइड रहा, इसमें कंडीशन क्या बोले थे कि नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई भी कार्बन का चेन आ जाएगा। जैसे कि इसमें देखो अभी तो जान रहा है कि इसका नाम देखो, पहले क्या लिखना है, अल्काइल, मतलब जो नाइट्रोजन तरफ जो भी कार्बन रहेगा उसी का नाम पहले लिख लेना अल्काइल के तौर पर। बाकी जो जान रहा था अभी रूल वैसा ही लिख देना है, जैसे कि फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, उसी तरह से सारा कुछ हम लोग लिखते जाएंगे। बता इसका नामकरण क्या लिखोगे, 1 कार्बन दिखाई दे रहा, 1 कार्बन के लिए क्या जानते हैं, मिथाइल जानता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मिथाइल। इधर कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए क्या लिखता था, फॉर्मिक लिखा करता था, तो यहाँ पर लिखेगा तुम फॉर्मिक, और फॉर्मिक वाला में आईसी को हटा करके क्या लिखता है, अमाइड लिखता है, तो ये हो जाएगा फॉर्मामाइड हो जाएगा। क्लियर है।
इसमें देखो नाइट्रोजन के बाद कितना कार्बन लगा हुआ है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, इथाइल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इथाइल। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोपियोनिक लिखा करते थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोपियोनिक लिख करके आईसी को हटा दो और यहाँ पे क्या लिख दो, अमाइड लिख दो। उसके बाद इसका देखो नाइट्रोजन में कौन सी लगा, बेंजीन। बेंजीन के लिए क्या लिखते हैं, फिनाइल लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। इतना पोर्शन को क्या बोलते थे, बेंजोइक। तो अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेंजोइक। आईसी को हटा करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाइड हो जाएगा। इसका नामकरण देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को इथाइल, इतना के लिए बेंजो अमाइड हो जाएगा। चलो लिख लो इसको। उसके बाद चलेंगे हम लोग 3 डिग्री का। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं किसका, 3 डिग्री अमाइड। अब 3 डिग्री अमाइड किसको बोल रहा था कि नाइट्रोजन में यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके, अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके लिखेगा तो उसको 2 डिग्री, अगर दोनों हाइड्रोजन को हटा करके लिखा तो 3 डिग्री। अब इसमें 2 शर्त हो सकता है, यहाँ पे R और R', ये दोनों एक बार सेम हो जाए और एक बार दोनों अलग अलग हो जाए। तो अगर सेम रहेगा तो उस कंडीशन पे उसका क्या नाम लिखेंगे, और अलग अलग रहेगा तो उस कंडीशन पे क्या नाम लिखेंगे। तो अगर अलग अलग रह जाएगा तो मतलब कि सेम रहेगा तो उस समय क्या लिखेंगे, डाई अल्काइल लिख देंगे। बाकी सब रूल तो जानते करता था। अगर अलग अलग रहेगा तो एक बार अल्काइल 1 और अल्काइल 2। अब अल्काइल 1 में कौन आएगा, जिसका अल्फाबेटिकल पहले आएगा, और अल्फाबेटिकल जिसका लास्ट में होगा उसका अल्काइल 2 में। जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे पहले नाइट्रोजन वालों को लिखता था, तो यहाँ पर देखो दोनों का दोनों क्या है, सेम सेम है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डाई लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए क्या लिखता था, फॉर्मामाइड लिखता था। यहाँ पर देखो ये भी सेम है, और सेम है तो भैया क्या लिखेंगे, डाई। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथाइल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ कितना कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एसिटिक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसिटामाइड हो जाएगा। क्लियर है। इसमें देखो इधर क्या क्या लगा हुआ, पीएच। पीएच कहने का मतलब, अरे बेंजीन लगा मतलब फिनाइल हो जाएगा, और दोनों फिनाइल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल हो जाएगा। उसके बाद इतना के लिए क्या लिखते हैं, बेंजोइक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेंजो, और क्या लिखेंगे, अमाइड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे 1 कार्बन मतलब मिथाइल, इसको इथाइल। पहले कौन आएगा, इथाइल। तो पहले इथाइल का नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहले हो जाएगा इथाइल, उसके बाद कौन हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। और इतना पोर्शन को क्या बोलते थे, बेंजोइक लिखता था। तो यहाँ पे लिखेगा तुम बेंजो, और एक को हटा करके क्या लिखेंगे, अमाइड लिखेंगे। इसका नामकरण देखो एक जगह क्या लिखा है, CH3, और यहाँ पे बेंजीन। तो पहले बेंजीन के लिए फिनाइल P से, और इसका क्या लिखेगा, M से। पहले M आएगा तो पहले लिखेंगे क्या चीज, मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग फिनाइल। उसके बाद इतना को क्या लिखेंगे, बेंजोइक लिखते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे बेंजो, और क्या लिखेंगे, अमाइड लिखेंगे। क्लियर है। तो ये रहा तुम्हारा क्या चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का कैसे हम लोग लिखेंगे अमाइड का नाम। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं अमीन्स का। अमीन को कैसे दिखाता है, NH2 से, मतलब कोई भी इधर लगा सकता है ऐसे करके, RNH2। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अमीन। अब अमीन भी 3 डिग्री का होता है। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हम लोग जानते हैं कि 3 को बॉन्ड रहता है। अगर एक को सिर्फ लगा रहे यहाँ पे R, और दोनों तरफ क्या लगा रहे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। अगर एक और हाइड्रोजन को हटा करके कोई R लगा दिया, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। अगर तीनों हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे R लग गया, मतलब कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। तो इसका 3 डिग्री तक हम लोग नामकरण करेंगे, तो तीनों को एक ही साथ मिक्स करके बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे पीछे सॉल्यूशन करके आया उसी तरह से ये भी चलेगा। सबसे पहले देखो 1 डिग्री अमीन कैसे पहचानेंगे, पहचाने का तो तरीका समझ गया ना, कैसे रहेगा। अब यहाँ पे जितना भी कार्बन खाली रहेगा, अगर एक कार्बन रहेगा तो उसको देखो, जितना भी कार्बन रहेगा उसको क्या लिखना है, अल्काइल लिखना है। क्या लिखना है, अल्काइल। उसके बाद क्या लिखना है, अमीन। जैसे यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, जैसे देखो एग्जांपल हम देते जा रहे हैं, तुम लोग लिखते जाना साथ साथ। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ऐसा लिख दिए, देख रहे हैं यहाँ पे 1 डिग्री। अभी कितना कार्बन दिखा दिया, एगो। तो एक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मिथाइल अमीन लिखेंगे। लिखते जाना, ठीक है। फिर सेकंड में एग्जांपल कुछ भी अपना लिख सकता है, जैसे हम ऐसा लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिया क्या चीज, NH2 लिख दिया, और ऐसा लिख दिया। अभी ये भी क्या है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री है तो इसका मतलब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखते हैं, क्योंकि हम लोग अल्काइल लिखना है। तो यहाँ पे इसका क्या लिख देंगे हम लोग, फिनाइल लिख देंगे, और क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से और एक एग्जांपल कम से कम लिख दो, उसके बाद फिर छोड़ देना। जैसे कि इसका नामकरण तुम लोग लिखेगा CH3, CH2, और यहाँ पे डाल दो NH2। अभी कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 2 गो। तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इथाइल, और यहाँ पर हो जाएगा अमीन। क्या 1 डिग्री समझ में आ गया। चलो इसको मिटा देते हैं तुरंत, फिर हम चलते हैं किसका, 2 डिग्री को लेकर के। देखो ये तो हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को चाहिए 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो 2 डिग्री अमीन वाला कंडीशन रहता है कि इधर देखो तुम नाइट्रोजन वाला में
इधर हम लोग जैसे दो तीन तीन को हाइड्रोजन था तो एक लगा रहता है तो उसको 1 डिग्री, अगर दो को आर लग गया तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री बोलते हैं। तो अभी दो के यहाँ पे आर लगा रहेगा तो इस कंडीशन पे उसको क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर तुम्हारा शर्त है कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों सेम हो सकता है, अगर सेम हो गया तो उसमें क्या लिखेंगे, डाई अल्काइल अमीन लिखेंगे। अगर अलग अलग रहेगा तो क्या लिखेंगे, अल्काइल 1 अल्काइल 2 उसके बाद अमीन। तो ये 2 डिग्री वाला एक ही साथ हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल फिर लिखते चल जाना साथ साथ। जैसे कि इधर ले लेते हैं CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन, और इधर ले लेते हैं हम CH3 और यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन रहेगा। अभी देखो ये कैसा हम लोग को 2 डिग्री है, दोनों तरफ हम लोग को सेम सेम दिखा दे रहा है। कितना कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग को डाई मिथाइल अमीन हो जाएगा। इसी तरह से तुम लोग तो कई एग्जांपल ले सकता है। उसके बाद हम ले लेते हैं अलग अलग वाला। तो अलग अलग कहने का मतलब CH3 नाइट्रोजन और यहाँ पर ले लेते हैं C2H5 और इधर तुम्हारा H। देख रहा है दोनों तरफ अलग अलग कार्बन है, तो अलग अलग कार्बन अगर रहा 2 डिग्री में तो क्या लिखेंगे, अल्काइल 1 अल्काइल 2। अल्काइल 1 में कौन लिखाएगा, जिसका नामकरण अल्फाबेटिकल में पहले आएगा। इसका मिथाइल, इसका इथाइल, पहले कौन आएगा, इथाइल। तो इसका लिखेंगे हम लोग इथाइल, उसके बाद लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे अमीन लिखेंगे। क्या इसका पूरा एग्जांपल और भी खुद से बना सकते हो, बस खाली ऐड करना है। चलो 2 डिग्री समझ में आ गया, तो इसी तरह से अब हम लोग को क्या करना है, 3 डिग्री वाला। यहां तक कंप्लीट हो गया 3 डिग्री। सबसे पहले समझो 3 डिग्री को पहचानेंगे कैसे। आर, यहां से नाइट्रोजन, यहां पर आर और यहां पे आर, ऐसा होगा। अब देखो इसमें कई तरह से बन सकता है। एक कंडीशन ऐसा है कि तीनों का तीनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस समय उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई अल्काइल अमीन लिखेंगे। चलो एक एक करके बताते जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं जब वहां पे सब कुछ सेम हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर CH3, यहाँ पर तुम्हारा नाइट्रोजन, इधर भी रह गया CH3, इधर भी रह गया CH3। क्या तीनों जगह हम लोग को सेम सेम लग रहा है, सेम है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। क्या है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल और क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा। तो एक तो कंडीशन ये हो गया कि तीनों जगह क्या हो जाए, सेम सेम हो जाए। देखो दूसरा एग्जांपल किस तरह से हो सकता है, एक वो अलग मिल जाए और दो को हम लोग को क्या रहे, सेम मिल जाए। मतलब कि ऐसा हो जाए यहाँ पर जैसे कि CH3 CH2 नाइट्रोजन, इधर रह गया तुम्हारा CH3 और इधर रह गया CH3, ऐसा करके। अगर तुम्हारा एक अलग और दो सेम सेम रहा तो उस कंडीशन पे इसके लिए क्या लिखोगे, डाई लिखोगे। क्या लिखोगे, डाई। और इसके लिए तो अकेला रहेगा। अब क्या हम लोग डाई ट्राई इस सबको हम लोग अल्फाबेटिकल में कौन करते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब अभी भी क्या रहेगा, मिथाइल रहेगा। मतलब उधर मिथाइल और ये क्या रहेगा, इथाइल। तो पहले जीतेगा कौन, इथाइल। तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग को क्या चीज, इथाइल हो जाएगा। और इसके लिए क्या लिखेगा, डाई मिथाइल लिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल और क्या लिखेगा, अमीन लिखेगा। तो एक तो कंडीशन ऐसा हो सकता है, ठीक है। और देखो क्या कंडीशन हो सकता है। कंडीशन ए है कि मान के चलो तीनों का तीनों अलग अलग हो जाए। क्या हो जाए, तीनों का तीनों अलग अलग। चलो इसको मिटा देते हैं। तीनों अलग अलग रहेगा तो उस कंडीशन पे क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ गया तुम्हारा नाइट्रोजन, इधर आ गया तुम्हारा C2H5 रह गया और इधर मान के चलो बेंजीन छाप देते हैं। ऐसा हो गया। अब इसका नामकरण कैसे करें, देखो इधर भी अलग, इधर भी अलग, इधर भी अलग। तो इसमें देखो 2 कार्बन के लिए क्या लिखता है, इथाइल। एक कार्बन के लिए मिथाइल, इसके लिए क्या लिखेगा, फिनाइल। पहले कौन आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसको पहले लिख लेना। तो यहाँ पर लिखेगा, तीनों के लिए अलग अलग लिखना है, इथाइल, उसके बाद कौन आएगा, मिथाइल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर क्या चाहिए, मिथाइल, और इसके लिए क्या लिखेगा, प्रोपाइल लिखेगा। तो ऐसा करके लिखना है और लास्ट में क्या लिख देना है, अमीन लिख देना है। क्या क्लियर है? अच्छा हाँ, यहाँ पे प्रोपाइल लिखा गया ना, यहाँ पे क्या होगा हम लोग को, फिनाइल होगा। क्लियर है? अब तो रूल समझ में आ गया ना। तो ये है हम लोग का अमीन्स का कहानी कि अमीन में 1 डिग्री रहे, 2 डिग्री रहे, 3 डिग्री रहे, कैसे उसका नोमेनक्लेचर हम लोग लिखेंगे। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। अब देखो हम लोग दोनों एक साथ लेकर के चल रहे हैं, एगो CN और एगो NC। CN को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल या फिर साइनाइड, और NC को क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। इन लोग को कॉमन नेम देखो, एक ही एग्जांपल में दोनों का कंबाइन कर देंगे। तुम लोग खाली समझो कि कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखना है आइसो, मतलब कि पहले साइनाइड का लिखना है। साइनाइड के लिए कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, पहले अल्काइल, उसके बाद क्या लिखना है, साइनाइड लिखना है। जैसे कि एग्जांपल को देखो, यहाँ पर देखो इतना पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं। इधर जितना भी कार्बन रहेगा उसके लिए हम लोग अल्काइल के जैसा लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल और इसको क्या लिखेंगे, साइनाइड लिखेंगे। या यहाँ पे साइनाइड लिखो या फिर नाइट्राइल लिखो, कुछ भी दोनों में लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो इतना पोर्शन के लिए क्या लिखेगा, इथाइल लिखेगा। ये हो जाएगा इथाइल, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, साइनाइड लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो 3 कार्बन दिखाई दे रहा है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, साइनाइड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर देखो सिर्फ प्रोपाइल साइनाइड लिख करके मत निकल जाना, गलती कर जाओगे। यहाँ पर प्रोपाइल साइनाइड लिख करके मत निकल जाना, यहाँ पे नॉर्मल लगाना बहुत जरूरी है। बताए तो वहां पर कि रेडिकल जब 3 कार्बन तक रहता है तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं। तो इसको मिस्टेक मत करना, और नहीं तो पता चलेगा 4 का ऑप्शन में यह दिया है तो दिक्कत करेगा। बाकी इसमें देखो इसको क्या लिखेगा, यहाँ पे देख रहा है सेकंड लास्ट कार्बन में CH3 लगा, मतलब आइसो है। आइसो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटाइल होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, आइसो ब्यूटाइल।
उसके बाद क्या लिखेंगे, साइनाइड लिखेंगे। नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। इसका क्या लिखोगे, CN। इस कार्बन पर ये कार्बन अभी कितना डिग्री है, 3 डिग्री। 3 डिग्री के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते थे, मतलब टर्शियरी। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटाइल लिखेंगे। और साइनाइड है तो साइनाइड लिख देंगे। अब देखो तुम लोगों को करना क्या है, यही एग्जांपल को सिर्फ थोड़ा सा एडिट कर देना है। अभी ये तो हो गया साइनाइड के लिए। आइसोसाइनाइड को क्या होता है, कॉमन नेम अल्काल। तो जैसे अल्काल लिख रहा था, यहाँ पे साइनाइड लिख रहा था, यहाँ पे क्या लिखना है, आइसोसाइनाइड। या फिर नाइट्राइल लिख रहा होगा तो क्या लिखना है, आइसोनाइट्राइल। जैसे इसका दूसरा नाम क्या लिखेगा, ऐसा करके भी यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा अल्काल। आइसो क्या था, आइसो ही रहेगा। नाइट्राइल की जगह क्या लिख सकता है, साइनाइड भी लिख सकता है। तो क्या यही वाला हम एडिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो CN के जगह हम क्या कर देंगे, NC लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो साइनाइड से खाली पहले क्या लिख देना, आइसो लगा देना। क्लियर हो जाएगा। फिर उसी तरह से इस वाला को NC अगर लगा देते हैं तो अभी देखो साइनाइड से खाली पहले क्या लगा देना, आइसो लगा देगा, बस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो सेम चीज, इसका अगर NC कर देते हैं तो यहाँ पर देखो साइनाइड से खाली पहले क्या लगा देना है, आइसो साइनाइड हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पर भी इसको अगर हम कर देते हैं NC तो ये भी क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल आइसो साइनाइड हो जाएगा। अगर नाइट्राइल लिखेगा तो आइसो नाइट्राइल हो जाएगा। इसमें भी, इसमें अगर कर देते हैं हम NC तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा, साइनाइड से पहले क्या हो जाएगा, आइसो लग जाएगा। बस क्लियर है। क्या कहानी समझ में आ गई कैसे कैसे लिखना है। चलो इसको लिख लो। चलो तो ठीक है। तो आज का जो हम लोग को सेशन था कॉमन नेम, वो हम लोग पूरा तरीका से कवर कर चुके हैं। अब हम लोग को जितना भी IUPAC का पार्ट था, मतलब कि नोमेनक्लेचर, नाम लिखने का तरीका जितना भी था, वो सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो IUPAC हो चाहे वो कॉमन हो। ठीक है। तो हम लोग को जितना भी लेक्चर्स बनाया गया है उसमें से हम लोग नोमेनक्लेचर वाला पार्ट हम लोग क्या कर लिए हैं, पूरा कवर कर लिए हैं। अब जितना भी कोर्स, तो बस इतना ही हम बोलेंगे कि पढ़ने, जब हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग टाइम में कोई भी नया टॉपिक को पढ़ने जाते हैं तो हम लोग उसमें बहुत ही अपना इंटरेस्ट को दिखा पाते हैं और उसमें बहुत ही जोश जुनून के साथ हम लोग उसको पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे हम आगे पढ़ने के चक्कर में क्या करते हैं, पीछे की चीज़ों को हम रिवीजन करना भूल जाते हैं, जो कि हमारे सामने सबसे बड़ी गलती वही होती है। क्योंकि जब तक हम पीछे के कंसेप्ट को रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार उन चीज़ों को देखेंगे नहीं, उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो सारा कुछ अभी आपके साथ है लेकिन कल आने वाले दिन में आपके साथ वो चीज़ नहीं रहेगा। और जब 2 महीना 3 महीना बाद फिर से उसको उठा करके देखने जाइएगा तो आपका ना के बराबर कुछ कंसेप्ट रहेगा, मतलब आपको फिर से वहाँ पे पढ़ने की जरूरत पड़ने लगेगी। तो इसी चलते बस आप लोगों से बस इतना ही निवेदन रहेगा कि जिस तरह से अभी तक इंटरेस्ट जगा करके आप पढ़े, जितना आप जोश जुनून के साथ पढ़ते आए, बस उसी तरह से ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप क्या कीजिए, पूरा नोट्स को दोबारा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, तो आपका भी वहाँ पे रिवीजन होते रहेगा, सारा कंसेप्ट आपको क्या रहेगा, रिमेंबर होते रहेगा। तो इस तरह से चीज़ों को भूलेंगे नहीं और आगे चल करके आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक है, तो आज हम लोग ये सारा कुछ कवर कर चुके हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।